हाँ बस ठीक हो गया। सो जी लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई पंखा चला दो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम असद मुख्तार है और मैं ऑलमोस्ट पिछले 5 ईयर से एज अ वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर काम कर रहा हूं। मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई जॉब नहीं की, जस्ट एज अ फ्रीलांसर ही काम करता हूं। और एज अ जो है ना, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी कंपनी है छोटी सी, और उसके साथ मैंने ये आगाज़ किया है कि मैं ट्रेनिंग्स शुरू करूं। पहले मैं अपने नाम से ही ट्रेनिंग्स करवाता था, तो अब स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से मैंने स्टार्टिंग पहले मैं अपने नाम से ही ट्रेनिंग्स करवाता था। assadmukhtar.com साइट पे ही अपलोड हो जाता था। लेकिन अब जो मैंने स्टार्टिंग लिया है वो मैंने एक इदारे की सूरत में दे दिया है, और इसमें मेरे पास ट्रेनिंग करने से ये फ़र्क आता है कि मैं कभी भी अभी भी आप देखेंगे वर्कशॉप में मैं प्रैक्टिकली काम करूँगा। मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई होती, ठीक है। अगर बना भी लूँ तो जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे बनाता हूँ। हमेशा मैं प्रैक्टिकल ही काम करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रैक्टिकली ही अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर चलूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है, ये नोटपैड में मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। तो आज के टॉपिक में ना 2 टॉपिक छुपे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम मिनी टॉपिक्स भी कह सकते हैं। पहला टॉपिक तो है जी के स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट, और दूसरा टॉपिक है कि अगर वेब डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस की जाए तो। अच्छा, तो हम अपने इस टॉपिक को 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक है मेरा स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट, एक है मेरा विद वर्डप्रेस। तो आधा टाइम हम अपना लगाएंगे स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट में और आधा लगाएंगे वर्डप्रेस पे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जी वेब डेवलपमेंट के बारे में हम देख लें। वेब डेवलपमेंट का ताल्लुक वेबसाइट से है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है या पता है, या कोई करता है या कर चुका है या करेगा? मैसेज टाइप कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैसेज टाइप कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया, माशाल्लाह। डॉट नेट का तो अभी जो है ना ज्यादा रहा ही नहीं है स्कोप। स्कोप नहीं, खैर स्कोप हर चीज का होता है, लेकिन क्या है कि चीजें लेटेस्ट होती रहती हैं। एनीवे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, डेली बेसिस पे 1.5 लाख वेबसाइट ऐसी हैं जो कि नई बनती हैं डेली बेसिस पे और अपलोड होती हैं, और जो बन रही होती हैं वो अलग है, ठीक है। अब 1.5 लाख वेबसाइट जो डेली बेसिस पे बन रही हैं, वो क्यों बन रही हैं? देखो, कोई भी वेबसाइट है, लाइक अगर हम बात करते हैं जी, आपने देखा होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की तो एप्लीकेशन मशहूर है ना। वेबसाइट किसी ने व्हाट्सएप की यूज की है कभी, व्हाट्सएप वेब के अलावा? और आपको मजे की बात बताऊं, हाँ हाँ, हमने इसी को डिस्कस करना है।
अब आपको मजे की बात बताता हूँ, देखो अब व्हाट्सएप की वेबसाइट आप लोगों में से किसी ने यूज नहीं की? हाँ, कि किसी ने यूज की है कभी व्हाट्सएप वेब के अलावा? या टाइप कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। आपकी आवाज कट रही है मुझे। अच्छा, तो आप ये देखेंगे, आपको पता है ये जो वेबसाइट व्हाट्सएप है ना, ये चलता ही वेबसाइट की बेस पे है। चलो जी हम वेबसाइट खोल देते हैं। वो देखें, उन्होंने वेबसाइट ही बनाई हुई है web.whatsapp.com। अगर मैं व्हाट्सएप खोलता हूं तो ये देखो जरा, ये मेरे पास व्हाट्सएप खुल गया है। अब यहां से कभी किसी ने इसको यूज नहीं किया होगा, व्हाट्सएप वेब भी यूज किया है जिसने भी किया है, लेकिन आप इमेजिन करें कि व्हाट्सएप 100% अपनी वेबसाइट की बेस पर चलता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी डेटाबेस यहाँ पड़ी हुई है, सारी की सारी डेटाबेस यहाँ पड़ी हुई है। आपके मैसेजेस जाते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो भी उसका प्रोसेस चल रहा है वो सारा का सारा वेबसाइट के जरिए चल रहा है। वेबसाइट उन्होंने इस वजह से बनाई हुई है ताकि यहाँ से सब बोर्ड पे राब्ता किया जाए, ताकि यहाँ से एप्लीकेशंस डाउनलोड की जाए। लेकिन वेबसाइट के बैक एंड पे जो एडमिन पैनल बना हुआ है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो सारे का सारा प्रोसेस वेबसाइट पे चल रहा है। यानी कि इस बात से व्हाट्सएप हम कितना यूज करते हैं लेकिन उसकी वेबसाइट कभी नहीं यूज हुई। इस बात से क्या हुआ कि एवरी एप्लीकेशन हैव वेबसाइट आल्सो। अभी देखो ना, इंस्टाग्राम की हमेशा से एप्लीकेशन ही मशहूर रही है, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम हो गए जो इंस्टाग्राम को सिस्टम पर भी यूज करते हैं। लाइक इंस्टाग्राम को छोड़ो, एक हमारे पास एप्लीकेशन है जी ईमो, देख रहे हो? ईमो, ईमो की भी वेबसाइट मौजूद है, और आप लोगों में से नहीं पता होगा, किसी को, किसी ने वेबसाइट को खोल के ही नहीं देखा होगा। हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट से ही कंट्रोल होती है। यानी कि अगर एप्लीकेशन बनानी है तो वेबसाइट बहुत जरूरी है। बड़े लेवल की एप्लीकेशन बनानी है तो, अगर छोटे लेवल की एडसन वगैरह लगा के अर्निंग उर्निंग करनी है, वो हो जाए तो मसला नहीं है। बड़े लेवल की कोई भी वेबसाइट देखोगे, आपकी जब बैंकिंग एप्लीकेशन चल रही होती है, लाइक कोई भी बैंक हो, आपने किसी ने कभी बैंक्स की वेबसाइट, अच्छा, तो अगर किसी ने बैंक की वेबसाइट खोली हो ना, तो बैंक की वेबसाइट्स भी क्या होता है, उनकी सारी ट्रांजैक्शन, इवन आपका एटीएम जो चल रहा होता है वो भी वेबसाइट से ही रिलेटेड चल रहा होता है। यानी कि पीछे डेटाबेस एक ही चल रही है। आप लोग फेसबुक यूज करते हो, यही फेसबुक जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में ऑन करते हो तो वही खुल रही होती है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी एप्लीकेशन की डेटाबेस और इस एप्लीकेशन की डेटाबेस दोनों की सेम है। आपको अकाउंट लॉगिन ही करना पड़ता है, कभी आपको नए सिरे से एप्लीकेशन पे अकाउंट नहीं बनाना पड़ा। ऐसे ही है ना, क्या बनाना पड़ा है आपको, नए सिरे से अकाउंट नहीं बनाना पड़ा कभी। लिहाजा यहां तक मुझे पता लगा कि मेरी वेबसाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी सॉफ्टवेयर में। इवन पबजी ले लो, पबजी की वेबसाइट देख लेते हैं। अगर पबजी की वेबसाइट ना भी बनी हो तो कम से कम पबजी का कहीं ना कहीं वेब सर्वर जरूर बना होगा जो किसकी स्कोरिंग कंट्रोल कर रहा है। जाहिर सी बात है पीछे कोई एडमिन तो बैठा ही होगा ना, पीछे कोई एडमिन तो बैठा ही होगा। लो जी, ये पबजी मोबाइल ऑफिशियल वेबसाइट है भाई इनकी, पीछे कोई एडमिन तो बैठा ही होगा ना, जो कंट्रोल कर रहा है, जो अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है, जो अकाउंट्स को देख रहा है। देख रहे हैं, ये उनकी ये पबजी की भी वेबसाइट चल रही है। यहाँ से क्या हुआ पता लगा मुझे कि पबजी की जितनी भी स्कोरिंग है आपको शो होने से पहले वो वेबसाइट पे स्टोर होती है, फिर शो होती है।
ठीक है। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है? अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है? हर चीज की एक टेक्नोलॉजी होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं किस चीज का एक्सपर्ट हूं, ठीक है। मैं एक अच्छा जी, ये तो हो गया ना रिसर्च। पता लग गया जी 1.5 लाख वेबसाइटें बनती है। अब हर चीज की एक टेक्नोलॉजी होती है। हर चीज की एक टेक्नोलॉजी होती है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है जी कि टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल मैं हूं PHP एंड लारावेल एक्सपर्ट विद एंगुलर JS, React JS एंड Vue.js डेवलपमेंट। ठीक है, एक तो हो गया ना, ये मेरी एक्सपर्टीज ही है। आप लोगों में से कई एक भाइयों की एक्सपर्टीज कोर भी होगी। अब ना कोर लैंग्वेजेस चलती नहीं है, MVC ज्यादा चलते हैं। कई भाइयों की जो है वो रूबी भी होगी। कई भाई इंशाल्लाह इन फ्यूचर में पाइथन भी सीखेंगे। अब अगर बात किया जाएगी, अच्छा जी ये तो होगी टेक्नोलॉजीज। अब अगर बात किया जाए कि प्रोसेस क्या होता है एक वेबसाइट को चलाने का, एक वेबसाइट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों में से पता है किसी को कि वेबसाइट बनाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है जो वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी होता है? हम्म। सर कंटेंट हमें पता होगा कि हम क्या किस सर्विस की या किस प्रोडक्ट की बना रही है, किस कंपनी की बना रही है वेबसाइट। तो वो तो हो सबसे गया ना, पहले तो उसका इन द सिंपल वर्ड जिसे बोल सकते कंटेंट हैं गोल ऑफ वेबसाइट। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं गोल ऑफ वेबसाइट। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट प्रोसेस की। डेवलपमेंट में सर सबसे पहले आपके पास वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होना चाहिए जिसके ऊपर आप वेबसाइट डेवलप करेंगे। स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे सबसे पहले एग्जैक्टली। कोई भी वेबसाइट सबसे बनाने से पहले पहले। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी वेबसाइट हो, सबसे पहले डिजाइनर के पास जाती है। वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो, तो वो सबसे पहले एक डिजाइनर के पास जाएगी। अच्छा जी, डिजाइनर के पास तो चली गई। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे बात करेंगे कि डिजाइनर के पास से हो गया, मेरे पास माइक नहीं है तो क्या मैं हाँ हाँ करो यार चैट, मैं तो कह रहा हूँ कि चैट पे क्वेश्चंस करो भाई, मसला ही नहीं है। जो क्वेश्चन है आपने पूछना खुल के इस फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा जी, डिजाइनर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हुआ जी इसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है देखो जरा। यहां आता हूं मैं जी, ये पबजी की वेबसाइट पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए ये चीज खुल रही है, ये डाउनलोड का बटन शो हो रहा है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये गेम की कुछ वीडियोस की प्लेलिस्ट शो हो रही है मेरे पास, ये गेम के ट्विटर शो हो रहे हैं मेरे पास, और जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ से मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी ना कुछ आपको कोड शो हो रहा है। अच्छा जी, तो ये जो कोड शो हो रहा है ना मुझे, ये है जी इसका फ्रंट एंड। अब ये फ्रंट एंड जब हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ये जो बटन लगा दिया, कलर सेट कर दिया, या क्या कहते हैं सिंपल वर्ड्स में मैं आपको क्या बताऊं, कलर सेट कर दिया, कार्ड का बटन लगा दिया और उसके बाद लिंक्स लगा दिए, तो हो गया फ्रंट एंड। अब उसके अंदर फंक्शनैलिटी आती है। अब फंक्शनैलिटी को कहते हैं जी बैक एंड। अब फ्रंट एंड में आप क्या यूज करते हैं जी? HTML भी यूज कर सकते हैं, CSS भी यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, jQuery भी यूज कर सकते हैं,
एंगुलर यूज कर सकते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारी जो है ना वर्किंग्स हैं, बहुत सारी काम है जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करते हैं अगले बंदे की वो क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रंट एंड हमेशा बूटस्ट्रैप पे बनाता हूँ बाय यूजिंग Vue.js, ठीक है, या AngularJS भी, जब जो मेरा दिल करे। फंक्शनैलिटी मीन्स शफीक, लाइक फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो जाहिर सी बात है कोई बैक एंड पे प्रोसेस होता है जो कि डेटाबेस में जाके चेक करते हैं क्या ये यूजर फेसबुक पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। होता है ना ऐसा, फेसबुक पे जाके लॉगिन करते हो, वो चेक करता है पहले प्रोसेस पे जाके, इधर तो रजिस्टर्ड है तो ही आपको लॉगिन करेगा, वरना आपको लॉगिन नहीं करेगा। समझ आया कुछ? इसे बोलते हैं फंक्शनैलिटी जो कि बैक एंड है। ठीक है ना, मैं यहाँ फेसबुक खोलता हूँ, आप देखो ये फेसबुक पे तो लगा हुआ है बटन, ये तो लगा हुआ है फ्रंट एंड। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ gmail.com एंड पासवर्ड में मैं कुछ भी लिख के इसके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे डायरेक्टली लेके क्यों नहीं गया भाई फेसबुक के पेज पे? क्यों नहीं लेके गया? क्यों? क्योंकि इसके पीछे पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि चेक कर रहा है कि आया कि ये यूजर वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो वो शो कर रहा है कि भाई दिस ईमेल यू आर एंटर इज नॉट कनेक्टेड टू एन अकाउंट, फाइंड योर अकाउंट एंड लॉग इन, ठीक है। और अगर तो कनेक्ट होता तो ये मुझे लॉग इन कर देता। तो इसे कहते हैं जी बैकएंड फंक्शनैलिटी। अब बैकएंड फंक्शनैलिटी लोग पीएचपी पे भी बना देते हैं, डॉट नेट पे भी बना देते हैं, एमवीसी भी यूज कर सकते हैं, एमवीसी में लारावेल है, और कौन सा है, ASP डॉट नेट है, रूबी ऑन रेल्स है, बहुत सारे हैं जी जो जो हमारा यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो सारी होगी ना प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये तो सारी होगी प्रोग्रामिंग। अगर आप इसका स्कोप देखें तो, अगर आप इसका स्कोप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ। अब मैं आपको अपना एक आध प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने बाय यूजिंग फ्रीलांसिंग किया है। खैर अब तो काफ़ी हद तक अब मैं फ्रीलांसिंग बनाता हूँ फ्रीलांसर्स, लेकिन खुद जो है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स मौजूद हैं। अच्छा जी, ये मैं अपवर्क पे आता हूँ। ये मैं अपवर्क पे आता हूँ जी, और यहाँ से अच्छा यहाँ से अब देखें जी, यहाँ से मैं आपको कि अपने प्रोजेक्ट सिखाता हूँ। लाइक जैसे ये प्रोजेक्ट है मेरा, ये मेरा अपवर्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, $9,000 का। ये मैंने लारावेल पे बनाया और पीएचपी पर बनाया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोगों के सामने। $9,000 का मतलब क्या होता है जी? अब ये प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा था तो क्लाइंट मेरे पास मेरे पर्सनल अकाउंट में आ गया कि भाई मैं आपको डायरेक्टली पेमेंट सेंड करूंगा, लेकिन थ्रू अपवर्क मैंने इससे ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए ले लिए हुए हैं, लेकिन अभी स्टिल मुझे पैसे पे कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली मुझे पे कर देता है। वो एक 1.5-2 साल का हमारा सिलसिला रहा है, तो एक ट्रस्ट बन चुका है। अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब्स की बात करो तो ये देखो आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। ये देखो ये 75 to 82K per month, 14 to 1.2 million per year,
और ब्ला ब्ला। ये पाकिस्तान की सैलरीज बता रहा हूँ। अगर आप एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, आप घर बैठे कनाडा में भी जॉब कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट वैकेंसीज इन कनाडा, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ से भी जॉब मिल जाएगी। देख रहे हो, ये बहुत सारी जॉब्स यहाँ लगी हुई है। मेरा एक फ्रेंड है, वो काम कर रहा है, वो घर में बैठ के यूके की कंपनी के साथ काम कर रहा है और माशाल्लाह कोई 4.5 लाख रुपया ले रहा है। डेली के 6 घंटे देता है। ठीक है, अब ये देखो जरा, 44K to 84K $1,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। ये देखो, इतनी आपको सैलरी पाकिस्तान में कोई नहीं देगा। आप घर बैठे यहीं से अप्लाई करें और ये आपको यहीं बैठे बैठे जॉब दे देंगे। लेकिन क्या है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी आपको आती है वो थोड़ी सी लेटेस्ट होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि सीखी कहाँ से है। और एक टीचर का बहुत बहुत ज्यादा रोल होता है इसमें, कि वो बंदा आपको कैसे सिखा रहा है कैसे नहीं। तो ये देखें 67K, और ये देखो अच्छी खासी सैलरीज यहाँ उन्होंने लिखी हुई हैं। और इतनी सैलरीज आपको क्या ख्याल है पाकिस्तान में कोई देगा? पाकिस्तान में कोई थोड़े से ज्यादा पैसे मांग लो आगे से भी कह दो और जान दे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, एने पैसे। और नहीं नहीं, तो आपको इंटरनेशनल लोग कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। आप होनेस्टली, इंटरनेशनल लोग आपको इस चीज के भी पैसे देते हैं कि अगर आप छुट्टियों पे गए हो तो वो छुट्टियों में भी आपका पूरा ख्याल रखते हैं। एक दफा मेरे साथ क्या हुआ कि मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो 15 डेज की मैं लीव पर गया। उसको मैंने बोला मैं 15 दिन के लिए काम नहीं करूंगा, तो कोई और डेवलपर हायर करना है कोई और कर लो, वरना मैं 15 दिन के बाद आके ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा जी, उसने मुझे वो 15 दिन पैसे देता था, डायरेक्टली अकाउंट में भेजता। उसने मुझे 15 दिन के भी पैसे भेजे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे क्यों पैसे भेज रहे हो? तो आगे से जी वो बोलता है कि यू रिजर्व योर सेल्फ फॉर मी, कि तुमने मेरे लिए कोई, मेरी वजह से कोई और काम नहीं किया, तुम गए भी और वापस भी मेरे पास आए हो, इस वजह से ये पैसे उस चीज के हैं कि तुमने अपने आप को मेरे लिए रिजर्व रखा है। ठीक है, तो इस आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स कुछ इस तरह के मिलते हैं। अब बात करते हैं, एक तो होगी ना ये कंपनीज, उसके बात करते हैं जी एज अ फ्रीलांसर काम करने की। अब इसका स्कोप एज अ फ्रीलांसर क्या है? अब जाहिर सी बात है कि डेली बेसिस पे 1.5 लाख वेबसाइटें बन रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं PHP डेवलपर देखता हूँ या वेबसाइट डेवलपर, डिपेंड करता है कि उसका प्रोसेस क्या है। अब देखो जी, उसने मुझे बोला है कि जी, उसने बोला है कि जी 30 घंटे के लिए मुझे एक बंदा चाहिए जो कि वीक में मेरे लिए 30 आवर्स काम कर सके। अच्छा जी, अब हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका एस्टिमेट कैलकुलेट करने से पता लगेगा मुझे डेवलपर्स से ज्यादा पैसे ले लेते हैं, क्योंकि डेवलपर्स का काम थोड़ा टेक्निकल होता है। ठीक है ना? तो स्कोप की बात करो तो दोनों ही स्कोप बहुत अच्छा है। अगर पैसों की बात करो तो पैसे फिर डिजाइनिंग में थोड़े से लिटिल बिट कम है और डेवलपमेंट में ज्यादा है। अच्छा जी, वो कह रहे जी मैंने 30 घंटों के लिए एक बंदा चाहिए जी, उसको 30 घंटों के लिए बंदा चाहिए एक हफ्ते में। अगर आप उससे $7 पर आवर भी लेते हो, अगर आप उससे $7 पर आवर भी लेते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वीकली आप 210 कमा रहे हो। और उसको जब आप 4 से, तो ये देखो $840। अब $840 का मल्टीप्लाई करो 152 के साथ जो रेट चल रहा है नॉर्मली, तो 1,27,000 रुपया। ये वो है जो आप घर में बैठे हैं एज अ फ्रीलांसर कमा रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ी सी बात करते हैं,
अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट्स लेने कहाँ से कैसे हैं। तो अब देखो, एज अ फ्रीलांसर काम करो या रिमोटली कहीं काम करो तो आपको दो टाइप के प्रोजेक्ट मिलते हैं, दो टाइप के प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है, तीन टाइप के नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। पहली टाइप क्या है जी प्रोजेक्ट की, वो होगा जी पर आवर के हिसाब से। पर आवर बड़ा बेस्ट रहता है, मैंने 3000 घंटे से ज्यादा काम किया है। ये देखो मेरे प्रोफाइल की बात करो ना, मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने जॉब होगी, दूसरी होगी फिक्स प्राइस के हिसाब से, और तीसरी होगी मंथली के हिसाब से, मंथली फिक्स प्राइस। मैं पर आवर को बड़ा प्रेफर करता हूँ, बहुत अच्छी जॉब है। फिक्स प्राइस मैंने बहुत कम किया और मंथली फिक्स प्राइस भी बहुत अच्छी चीज है। ये फिक्स प्राइस जो है ना, ये क्या होता है कि प्रोजेक्ट अब जितना मर्जी बड़ा है या छोटा उतने ही पैसे मिलेंगे। पर आवर के हिसाब से जितना टाइम लगता जा रहा है प्रोजेक्ट पे उतने ज्यादा हमें पैसे मिलते जा रहे हैं। अब ऐसा ये भी नहीं करना कि जी जानबूझ के ज्यादा टाइम लगाओ ताकि क्लाइंट को जो है ना ये आए कि भाई ये तो कितना टाइम लगा रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स पर और काम करवाना खासकर एशियंस से पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन एशियंस ने ना अपना इमेज खराब किया हुआ है, लिहाजा कुछ इस तरह भी होता है। अच्छा जी थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। यहाँ तक मुझे पता लगा कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। अच्छा अब मुझे मसला ये आया कि आप लोगों में से पता होगा आप लोगों को काफी कि कोडिंग को हर बंदा पसंद नहीं करता, क्या ख्याल है? खप जाता है बंदा कोडिंग सीखते सीखते और करते करते, क्या ख्याल है भाई? यस सर, ऑफ कोर्स। बंदा खप जाता है। अब मैं एज अ प्रोग्रामर काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, अब मेरा दिमाग खराब होने लग गया हुआ है। अब मैंने टीम हायर तो की भी है, मुझे देखना पड़ता है उनको कि कैसे करना है। कोडिंग टफ नहीं होती, देखो कोडिंग एक मोटरसाइकिल की तरह है, मैं ये मानता हूँ। देखो जब मैंने स्टार्टिंग की ना, मुझे HTML लिखना बड़ा मुश्किल लगता था। HTML का पता है ना सबको, या थोड़ा बहुत पता होगा, फ्रंट एंड की जो कोड होता है छोटा सा। कोडिंग मुश्किल है? मुश्किल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये 2-3 मिनट जो सा आपने बताया ये जरा सारा दोबारा बता देना, मेरा नेट बंद हो गया था। यार इसकी ना आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं होना, इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी कम्प्लीटली। अच्छा अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। हुआ यूं कि मुझे पता लगा, अच्छा न्यू बॉर्न में अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी ये मुझे पता यूट्यूब लग पे गया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ आपको लिंक सेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी अब मुझे यहाँ से पता लगा यार कोडिंग हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि अब जो दौर जा रहा है ना, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, बच्चों को चाहिए क्विक अर्निंग्स, क्विक अर्निंग चाहिए। कोड बहुत अच्छी चीज है, मैं हमेशा कोड को प्रेफर करता हूँ। और मैं बता रहा था कोड एक मोटरसाइकिल की तरह है, ठीक है। कैसे? स्टार्टिंग में जब आप लोगों को बाइक तो चलाते हो ना सब आप लोग, तो जब आप स्टार्टिंग करते हो तो क्या होता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कौन सी अच्छी? यार देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो वो तो है बेस्ट, ठीक है, लेकिन जो मीन स्टैक डेवलपमेंट है वो वेब डेवलपमेंट का कुछ पार्ट है। अभी मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक कोर्स करवाया है जो कि परसों खत्म होने लगा है, ठीक है, संडे को खत्म होने लगा है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप PHP AJAX Laravel Vue.js React.js Livewire और Node.js, ये ऑलमोस्ट कोई 15 कुछ चीजें मैंने पढ़ाई हैं बच्चों को, और बच्चे माशाल्लाह अब जॉब भी लगे हैं, सारे के सारे लगे हैं। टोटल 34 बच्चे थे, जिसमें से फाइनल प्रोजेक्ट्स कोई 15 बच्चों ने दिया है, बाकी अभी कर रहे हैं, दे देंगे तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो वो माशाल्लाह जो है ना, जो बच्चे जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं भी दिए उनकी जॉब भी लगी है। आप फ्लटर करवा, हाँ बिल्कुल जी मैं फ्लटर भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोडिंग थोड़ी सी ना टफ है, यानी कि कोडिंग की ना थोड़ी सी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अब मसला क्या है, अब एक और बात है, अब अगर वेबसाइट की बात की जाए, अब वेबसाइट की बात की जाए तो आप लोगों को क्या पता वेबसाइट की कितनी टाइप्स होती हैं, बताइएगा जरा। उस कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स थी, जिसको 7 मंथ लग गए हैं। वेबसाइट की टाइप्स कितनी होती हैं, किसी को पता है? There are two types of websites. स्टैटिक
Exactly. And the second one is डायनामिक. dynamic. अच्छा फिर इनमें डिफरेंस भी बता दें. स्टैटिक जो होती है सर वो उसमें मोशंस नहीं होती हैं बिल्कुल. और वन पेज होती है उसको वन पेज है तो खैर डायनामिक भी होती है लेकिन स्टैटिक जो होती है उसमें जस्ट जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है नोटपैड में इस टाइप की होती है और डायनामिक में यू नो जैसे 3D मोशन होती है Exactly. या पिक्चर्स मूव कर रही होती हैं फ्लैश कर रही होती है. Exactly. Static just like a WordPress. नहीं वो डायनामिक है. सर डायनामिक में टोटल तकरीबन डेली बेसिस पे काम हो रहा होता है. नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ. देखो जी, स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो खाली फ्रंट एंड होता है, जिसके अंदर अगर कुछ चेंज करवाना है तो हमें डेवलपर हायर करना पड़ेगा. ऐसा ही है. अभी कौन सी फीमेल थी जिन्होंने बोला था, कौन बता रही थी, बीजी है ना? यस सर, इट्स बुशरा जाकिर. मैं 2 जगह से ठीक ऑनलाइन हूँ. है, ठीक है जी मिस बुशरा. अच्छा तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है कि जिसमें एडिटेबल नहीं होती. अगर उसमें कुछ हायर करवाना है, इंशाल्लाह यार जल्दी करवा रहा हूँ, डेट लॉन्च हो जाएगी. ठीक है. देखो भाई, अगर उसमें कुछ आपने एडिट करवाना है तो आपको क्या हायर करना पड़ेगा, डेवलपर. ठीक है. मतलब कि वो सादी HTML पे बनी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई टेम्पलेट पड़ा है, मेरे जहन में नहीं है मेरे पास कोई टेम्पलेट पड़ा हो, पता नहीं कहाँ पड़े हैं, बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हैं यकीन करो. अब मुझे ये नहीं याद आ रहा कि वो कहाँ पड़ा है कोई टेम्पलेट. चलो जी ये भी देख लेते हैं, ये भी हाँ यार, अच्छा जी ये पड़े हैं कुछ टेम्पलेट्स. चलो हम कोई टेम्पलेट खोल के देख लेते हैं. ये सारे पेड टेम्पलेट पड़े हैं. अच्छा भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पेड टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है. मेरे पास स्टूडेंट्स का रश इस वजह से भी लगता है कि मैं पेड टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है. अच्छा तो ये तो बड़ा टाइम ले रहा है यार, चलो देख लेते हैं. यार फुल स्टैक फिजिकल, यार फिजिकल भी होता है लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम अभी फिजिकल रुके हुए हैं. मेरी कोशिश है कि अब ऑफिस वगैरह बड़ा करूं और फिजिकल बच्चों को लेके आऊं इंशाल्लाह. इंटर्नशिप्स भी चल रही हैं मेरे पास और भी और इंटर्नशिप्स करवानी है, इसलिए मैं अपने बच्चों की ग्रोथ बढ़ा रहा हूँ. फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ग्रुप्स में से बच्चे ले लूँ. इंटर्नशिप्स में कुछ इस तरह करवाता हूँ कि बच्चों को पहले ट्रेन करता हूँ, फिर उधर ही इंटर्नशिप करवाते हैं. हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, उन बच्चों से उस बड़े प्रोजेक्ट पे काम करवाता हूँ और साथ मिल के भी करता हूँ. ठीक है. एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं माशाल्लाह और वो सब मिलके करते हैं. हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं. यार फुल स्टैक की जो फीस है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है. इंशाल्लाह चार्ट्स मैं आपसे शेयर करवा दूंगा. ठीक है. इंशाल्लाह अभी एसईओ का कोर्स भी स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस है कि ना बच्चों को स्टिल क्विकली अर्निंग स्टार्ट करवाई जाए. ठीक है. यहाँ मैं फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ वो फ्रीलांसिंग का, लेकिन स्टूडेंट्स को कोर्स के साथ ठीक लगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ. अच्छा जी ये मेरे पास ये टेम्पलेट खुल रहा है, तो जब तक ये खुल रहा है काफ़ी सारी फाइलें अंदर एक्सट्रैक्ट भी हो गई होंगी. अच्छा जी ये देखें जी, ये मेरे पास फाइल है. यहाँ से मैं कोई फाइल खोल लेता हूँ. ये मैंने एक पेड टेम्पलेट खरीदा हुआ है थीम फॉरेस्ट से. अच्छा जी ये मैंने फाइल खोल ली है और मुझे यहाँ से नजर आ रहा है ये कुछ. अगर मुझे अब यहाँ से, ये स्टैटिक टेम्पलेट है. ठीक है. ये स्टैटिक टेम्पलेट है. ठीक है. अच्छा ये स्टैटिक टेम्पलेट है. अब देखेंगे यहाँ से अगर मैंने ये 2562 जो लिखा है मैंने इसको भी एडिट करवाना है ना, तो मुझे डेवलपर को हायर करना पड़ना है. वो डेवलपर ने 500 रुपया लेना है और उसने बैकएंड पे जाके इसको 62 से 63 कर देना. अब ये तो मसला खराब है. क्लाइंट को चाहिए ऐसी वेबसाइट जो कि एडिटेबल हो. एडिटेबल से क्या मुराद है कि अगर मैं एडिटेबल से क्या मुराद है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने लास्ट बैच में ना ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बच्चों को बना के दिखाई है. एडिटेबल से क्या मुराद है कि अगर क्लाइंट चाह रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर से कंटेंट चेंज करूं तो वो क्विकली चेंज कर ले, उसको किसी डेवलपर का इंतजार ना करना पड़े.
ठीक है ना। अब मैंने बच्चों को ये वेबसाइट उनको बना के दिखाई जी मैंने वर्डप्रेस पे, ठीक है। अब मसला क्या हो रहा था जी, मसला हमारे पास ये आ रहा था कि बच्चे कह रहे थे जी हाँ जी कोई इस तरह की कोई टेक्निकल सी वेबसाइट, तो मैंने फिर प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनाई। अब मैं आपको यहाँ से एडिट करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया डेवलपर, उसने ले लिए 500 रुपये या 1000 रुपये या 5000 या 10,000 या 5 लाख और मुझे बना के दे दी एक ऐसी एक ऐसी चीज मुझे बना के दे दी कि मैं इसको एडिट करता हूं तो मुझे उससे पैसे देने पड़ेंगे। अब आ गया जी ये वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्या हो रहा है, मैं ऑन क्लिक करके अपना कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। देखो जरा, asad.asadmukhtar.com मैंने खोला, ठीक है। अब देखिएगा मैं ऑन क्लिक पे कंटेंट ही चेंज कर लेता हूँ अपना। मुझे किसी डेवलपर को ये नहीं कहना पड़ता कि यार कर दो पैसे ले लो ये वो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर आके कोई भी कंटेंट अपना चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरी लाइव वेबसाइट है, मैं यहाँ से कोई कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ जी स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और जी स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अच्छा जी ये हो गया जी स्कोप। अब देखना जरा, आप सब अगर अपने अपने पास खोलोगे ना ये वेबसाइट, तो ये देखो जरा, इस वक्त कुछ और कंटेंट लिखा हुआ था यहाँ पर, अब कुछ और लिखा होगा। ये देखना जरा, यहाँ आएगा कहीं वो, ये देखो स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट आ गया। मैं इसका स्लाइडर चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखो स्लाइडर क्या है, देखो यहाँ से ये, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब देखना जी, तो ये हो गया। अब ये है जी डायनामिक वेबसाइट। अब डायनामिक वेबसाइट कोड पे भी बन जाती है और सीएमएस ऑलरेडी बिल्ट इन सीएमएस पर भी बन जाती है, ठीक है। अब डायनामिक वेबसाइट की भी टेक्नोलॉजीज दो होती हैं, एक टेक्नोलॉजी कोड बेस्ड, दूसरी टेक्नोलॉजी सीएमएस बेस्ड। अच्छा जी, अब आप लोगों से मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, सर जी ये तो फोटोशॉप वाला, एग्जैक्टली ये तो फोटोशॉप वाला हिसाब है। वेबसाइट बन रही है, क्लाइंट को लग रहा है पता नहीं कितना टेक्निकल काम किया हो, लेकिन 15 मिनट में वेबसाइट बना के फारिग, ठीक है। अभी आज मुझे एक बच्ची ने वेबसाइट बना के दी माशाल्लाह, उसको मैंने पहली असाइनमेंट दी थी, इतनी अच्छी वेबसाइट उसने बच्ची ने बनाई है, ठीक है। अक्सा नाम था उसका, उसने इतनी आला वेबसाइट बनाई, मैं देख के हैरान रह गया। और उसने पहले हफ्ते में प्रोजेक्ट भी लिया हुआ था, पता नहीं कहाँ से। सर मैंने लिया 5000 का प्रोजेक्ट, मैंने कहा चलो लिया तो सही ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट आपको, आपका क्लाइंट जो है वो हमेशा क्या आसानी है, स्टैटिक वेबसाइट वो लेगा या डायनामिक वेबसाइट लेगा, डायनामिक हो जिसमें वो खुद एडिट कर सके। हमेशा क्लाइंट क्या प्रेफर करेगा आपके अंदाजे के मुताबिक, ऐसी वेबसाइट जिसको वो खुद एडिट कर सके या ऐसी वेबसाइट जिसके लिए उसको बार बार डेवलपर को पैसे देने पड़े? क्या ख्याल है? डायनामिक। एग्जैक्टली डायनामिक। डायनामिक लेगा। अब अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, अब डायनामिक वेबसाइट का प्रोसेस चेक कर लेते हैं जी कि क्या है। अब यहाँ में तो पता लग गया मुझे कि जी डायनामिक वेबसाइट लेगा, इतनी समझ आ गई ना आप सबको? आगे चलें, ठीक है आगे चलें, बोलो यस यार। सर। जी चलो जी अब आगे चलते हैं। अच्छा जी मुझे पता लगा जी डायनामिक वेबसाइट उसको पसंद कर चले आगे चले। अच्छा जी, अब डायनामिक वेबसाइट पता लग गया उसको। अब हुआ यूं कि एक क्लाइंट आया मेरे पास, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक डायनामिक वेबसाइट उसको चाहिए थी, एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसने ना मुझे बोला कि ना मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। उसकी ना फूलों की मार्केट थी चाइना में, ये कोरोना आने से कुछ 2 दिन 4 दिन पहले की बात है, और ये वुहान में ही थी। मेरा पुराना क्लाइंट है। अच्छा जी, वो मुझे कहता यार मुझे असद मुझे एक ना डायनामिक वेबसाइट चाहिए। मैंने कहा अच्छा तो ना, अब ये जो क्लाइंट होते हैं ना, ये गोरे होते हैं, ये वेस्टर्न के या चाइनीज, ये बड़े बड़े किसी के सके नहीं होते। ये मुझसे तो प्राइस ले ही रहा होगा, दूसरों से भी लेके मेरा कंपैरिजन कर रहा होगा। अच्छा जी ये देखो जी, ये उसका प्रोजेक्ट है। हुआ यूं कि उसने मुझे बोला कि मुझे एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए कि जिस पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकूं, लोग वहां से खरीद सकें, बुल्क फॉर्म में जितने भी चाहिए वो वहां से खरीद सकें, और वो जस्ट चाइना में ही चले। मैंने कहा जी अच्छा। उसने मुझे फंक्शनैलिटी कही कि कोई क्लाइंट आया मेरे पास, वो मेरी वेबसाइट से फूल खरीद ले और वहां से बुल्क फॉर्म में जो भी उसने फूल, 1 लेना है, 2 लेने हैं, 10 लेने हैं, 15 लेने हैं, वो यहाँ से ही ले सके और मैं उसको शिप कर दूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
अच्छा जी, वो क्लाइंट आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि बताओ कितने पैसे लोगे। तो अब उसको चाहिए थी भी डायनामिक के, वो अपने हिसाब से कंटेंट चेंज कर लेता। अब एक तो तरीका ये था कि मैं कोडिंग करके उससे डायनामिक वेबसाइट बना देता। अब यहाँ मैंने एक बिजनेस खेला, मैं कोडिंग करके लारावेल पे या रूबी पे या पाइथन पे उसको एक डायनामिक वेबसाइट बना लेता। अब इसकी प्राइस मैंने क्या लेनी थी, मैंने इसकी प्राइस कम से कम 1500 से $2000 लेनी थी जस्ट डेवलपमेंट की। अब अगर मेरे ज़हन में है, अगर मैं इसको इतनी प्राइस बताऊंगा कि ये भाग ना जाए, तो कैसे ही है ना, वो कहेगा यार तुम $2000 डायरेक्ट मांग रहे हो, 3 लाख रुपया बनता है। वो क्लाइंट ना ये बड़े होशियार होते हैं, ये आपकी प्राइस को आपकी करेंसी में चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना होता। अच्छा जी, तो मुझे पता लग, मैंने देखा यार ये तो मेरे से इतनी पैसे मांग लेगा। फिर हुआ यूं कि मैंने देखा क्या ये वेबसाइट में किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना सकता हूँ कि मैं इसको सस्ती भी बना दूं, मेरा भी टाइम बच जाए और ये मेरा परमानेंट क्लाइंट बन जाए। वो तो ना मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि मैं इसको वर्डप्रेस पे भी बना सकता हूँ, जूमला पे भी बना सकता हूँ, मोजेंटो पे भी बना सकता हूँ। अब डायनामिक कोड वाली वेबसाइट बनाने को मुझे लग रहे थे 2 महीने, जूमला वर्डप्रेस वाली वेबसाइट बनाने को मुझे लग रहे थे 2 दिन। कितना फर्क आ गया, क्या ख्याल है, आ गया ना फर्क? 2 महीने इस पे लग रहे थे, लेकिन 2 दिन मुझे इन पे लग रहे थे। फिर मैंने देखा इनमें से बेस्ट सीएमएस कौन सा है, तो मुझे पता लगा कि मेरा बेस्ट सीएमएस है जी वर्डप्रेस। अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैंने उस क्लाइंट से पैसे कितने लिए, ठीक है। अब मैंने आपको वही बताता हूँ, अब मैंने उसे डील की $300 की। मैंने कहा जी $300 दो, मैं तुम्हें ऐसी वेबसाइट बना देता हूँ। क्या डील की जी? $300 की। अब वो हैरान, कहता मेरे से दूसरे डेवलपर तो $1500 मांग रहे हैं, तुम $300 क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें डायनामिक वेबसाइट बना के दूंगा, ऑलरेडी बिल्ट इन सीएमएस पे अच्छा सा थीम यूज करके प्यारा सा शशके लगा के, तो तुम मुझे $300 दे देना। तो कहता मुझे डेमो दिखाओ। मैंने उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के काफी डेमो दिखा दिए। अच्छा जी, उसने मेरे साथ डील डन कर ली। अब हुआ क्या, डील मैंने कितने की थी, उसके साथ ये बिजनेस है मेरा, मेरे माइंड में एक बिजनेस चल रहा है। मैं उसके साथ डील डन कितने की थी जी? $300 की। फिर हुआ क्या, उसने कहा ठीक है ऐसा करो, मैं तुम्हें पर आवर की बेस पे हायर कर लेता हूँ, लेकिन $300 से ज्यादा पैसे ना लेना। मैंने कहा अच्छा। अच्छा जी, हुआ यूं कि मेरा उसके साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चला, ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ इस वक्त, ये वाला। कितने की डील हुई है? $300 की। मुझे मिले कितने हैं? $872। फर्क नजर आया आप लोगों को? थोड़ा सा दिमाग लड़ाया मैंने। अच्छा जी, अब मैंने उससे बात की, मैंने उससे काम करके दे दिया, ठीक है। वेबसाइट उसकी फिलहाल चाइना में चल रही है, आईपी में चेंज नहीं कर सकता, वरना वेबसाइट का नाम था कुछ यू था, समथिंग लाइक दिस, यूनान। 2 वेबसाइट्स मैंने उसकी बनाई थी बेसिकली, और अभी तीसरी प्रोसेस में है। क्या नाम था उस बंदे का? सेड्रिक अमानी, हाँ ये देखो ये आ रहा है। अच्छा जी, मैंने उसकी जी 2 वेबसाइट बनाई, ये बंदा है वो, ठीक है। ये फ्लावर्स का उसका बिजनेस था, ठीक है। ये वेबसाइट भी मेरे हाथों से बनी है। अच्छा, हुआ यूं कि मैंने उसको जी तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर $872, कितने थे ये? $872 मैंने कमा लिए और उसको मैंने वेबसाइट बना के दे दी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अच्छा मैंने उसको वेबसाइट बना के दे दी, वो जी खुश। उसने मुझे कॉल की, ठीक है, उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे बोला कि तुम मुझसे डील करना चाहते हो परमानेंट? मैंने कहा हाँ करना चाहूंगा। कहता कि मैं तुम्हें वीकली $200 दूंगा। मैंने कहा डन हो गया भाई, $200। कहता रोज के 5 घंटे काम करने होंगे, और मेरे पास तो पहले भी प्रोजेक्ट चल रहा था। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। मैंने एक डेवलपर हायर किया, मैंने उसके प्रोजेक्ट पे उसको बिठा दिया। अब वो जी उसका प्रोजेक्ट मेरा डेवलपर कर रहा है, ठीक है। अब ये मुझे $200 मंथली सेंड कर देता है, सॉरी वीकली सेंड कर देता है डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में, ठीक है। अच्छा जी, और ये इसकी 3rd वेबसाइट ये है जो प्रोसेस में है अभी, ठीक है। अच्छा, हुआ यूं कि मुझे पता लगा कि मैंने इससे एक वेबसाइट की डील की कम पैसों से, और डायनामिक और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई, ठीक है। ये भी वर्डप्रेस पे है। डायनामिक और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई, लेकिन
मैंने उसे 3 वेबसाइटें बना के दी हैं और अभी तक वो स्टिल मेरे साथ कांटेक्ट में है। उसके ईमेल सर्वर हर चीज मैंने उसको खुद सेट करके दी, उससे मैंने अलग से पैसे लिए उसके। तो कौन फायदे मेरा, वो जो $1500 वाला था वो, या जो मैंने इससे कोई $5-6 हज़ार निकलवा लिया है वो? क्या ख्याल है, कौन फायदे मेरा? कि $1500 अगर मैं उससे डायरेक्टली मांग लेता, ऐसी बात है सर आप $1500 उससे मैं अभी मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, $1500 मैं उससे डायरेक्टली मांग लेता तो क्या होता, वो परेशान हो जाता, यार इतने पैसे नहीं, उसको मेरी जगह कोई और। अब $1500 मैं उसको कहता है, मेरी जगह उससे कोई $1200 भी देता ना, उसने मुझे छोड़ के उसको हायर कर लेना था। मैंने डायरेक्टली 300 पे छलांग लगाई, लेकिन उस 300 से मैंने $5000 बनाया घर में बैठ के। तो यहाँ से तो मुझे पता लगा कि बिजनेस कैसे खेलना है। लेकिन मुझे एक और चीज पता लगी कि वर्डप्रेस ने मुझे कितना फायदा दे दिया। अच्छा, तो यानी कि जो काम मैं 2 महीने लगा के कर रहा था वो काम तो मेरा क्विकली हो गया $300 के अंदर। ठीक है, अब यहां से पता लगा जी वर्डप्रेस ने मुझे क्या फायदा दे दिया। अब वर्डप्रेस क्या है, अब हम वर्डप्रेस की तरफ आते हैं। अब ऐसे बच्चे जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं लेकिन चाह रहे हैं कि वो अर्निंग भी स्टार्ट कर लें और वो स्टेप टू स्टेप कोडिंग भी पढ़ते रहें, या ऐसे बच्चे जो कि एसईओ करना चाहते हैं लेकिन वो चाह रहे हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखें, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए। ठीक है, दुनिया की 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनती हैं। सर ये शॉपिफाई हो गया, विक्स, ये भी यानी कि सीएमएस ही है। ये शॉपिफाई के थोड़ा सा तो बता वो दें। सीएमएस, मैं कभी शॉपिफाई को प्रेफर नहीं करता डायरेक्टली, मैं कभी विक्स को प्रेफर नहीं करता। ये वो चीजें हैं जो क्विकली आ जाती हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो क्विकली आ जाती हैं। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता भाई शॉपिफाई को या विक्स को, वो तो 15-20 मिनट का काम है। लेकिन सही खेल क्या है, वर्डप्रेस सीखना। ठीक है, अच्छा जी, 60% वेबसाइट बेस्ड ऑन वर्डप्रेस दुनिया की, यानी कि 1.5 लाख वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे बन रही है तो उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 70,000 के राउंड अबाउट 80,000 प्लस वेबसाइट जो है डेली बेसिस पर वो वर्डप्रेस पे बनाई जा रही हैं। और वर्डप्रेस पे क्यों बनाई जा रही हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्टली डायनामिक वेबसाइट बन जाती है। अभी आप लोगों के सामने मैंने आपको करके दिखाया कि उस पर हम एडिट कैसे कर सकते हैं अगला बंदा। दूसरा, इसकी प्राइस हाई होती है। ठीक है, तीसरा डायनामिक वेबसाइट है, प्राइस भी हाई है इसकी। और तीसरा क्या है, तीसरा मेरे पास ये है, तीसरा मेरे पास ये हुआ प्राइस भी हाई होती है, डायनामिक होती है। तीसरा मेरे पास ये हुआ कि इजी टू हैंडल है। चौथा इसका फायदा क्या हुआ कि आम वेबसाइट में एसईओ फ्रेंडली बनाऊं अगर तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, ये ऑलरेडी एसईओ फ्रेंडली होती है। ठीक है, इसकी एसईओ करना बहुत आसान होता है, इसलिए क्लाइंट्स को ये ज्यादा पसंद होता है। चौथा इसका फायदा क्या हुआ कि ये फ्रीली अवेलेबल है, हमें शॉपिफाई की तरह या विक्स की तरह इसको पैसे नहीं देने पड़ते। इनके थीम्स परचेज वगैरह करने पड़ते हैं तो बस वही होते हैं, लेकिन वो क्लाइंट्स आपको खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं, वरना आपको मिल जाते हैं। अच्छा जी, फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद कुछ मुझे ये फायदे नजर आ गए, यानी कि एक वर्डप्रेस के मुझे कितने फायदे नजर आ गए। अब हम इसका स्कोप देख लेते हैं। हम अब सेम वही जॉब्स वर्डप्रेस की देखते हैं। एक क्लाइंट को अब वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए। अब मैं वर्डप्रेस जॉब्स ऑन अपवर्क देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जी क्या है जी। अगर आप वर्डप्रेस के साथ आपको कोडिंग आती है तो भी बेस्ट है, वर्डप्रेस के साथ आपको एसईओ आती है तो भी बेस्ट है। एक प्रोग्रामर एसईओ नहीं कर सकता और एक एसईओ वाला बंदा प्रोग्रामिंग नहीं कर सका, लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है जो वो भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। अच्छा जी, ये देखो जी, ये मुझे वर्डप्रेस का है जी मेरे पास काम। ये देखो एलिमेंटर जो हमने अभी यूज किया, कितने आसानी से बन गया ना। ये मैंने एडिट किया, अंदर से मैंने कंटेंट पकड़ लिया। अब उसने क्या प्रोजेक्ट दिया है, उसने दिया है एलिमेंटर वर्डप्रेस नीड टू क्रिएट अ पेज इन एलिमेंटर एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है ना, अब उसने कहा है जी कि मैं वीकली पैसे लूंगा और वो कह रहा है
क्रिएट अ पेज, उसने सिर्फ एक पेज बनाना है। आई हैव अ पीएसडी डिजाइन, एलिमेंटर से पीएसडी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत इजी, ठीक है, एलिमेंटर से पीएसडी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत इजी। अच्छा जी आगे देखते हैं। अच्छा जी वो कह रहा है कि कहाँ चला गया ये, है कि मुझे पर आवर के हिसाब से बंदा चाहिए जो कि इंटरमीडिएट लेवल का हो, 6 महीनों के लिए बंदा चाहिए, कम से कम 6 महीने, ठीक है। 2 इनविटेशन उसने सेंड कर दिए हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि I need a person to log into WordPress that I usually mentor something like this, looking to establish someone who can then whatever, उसके बाद please let me know your hourly rate for future work। उसको लॉन्ग टर्म में बंदा चाहिए, आप इसको $5 ऑर्डली रेट भी देते हो और ये आपको 40 घंटों के लिए हायर कर लेता है, फिर क्या होगा। अच्छा जी ये 40 घंटों के लिए आपको हायर कर लेता है तो $5 हायर, तो ये आपको वीकली $200 देगा, उसको 6 महीनों के लिए बंदे चाहिए, तो 6 महीनों के लिए सॉरी $200 उसने आपको वीकली दिया, $200 को मल्टीप्लाई कर दो 4, $800 ये आपको मंथली देगा। अब उसके साथ अगर आप 6 महीने काम करते हो आपका $4800 सीधा हो गया, $4800 को मल्टीप्लाई करो 150, 7 लाख रुपए आप 6 महीने के कमा रहे हो, यानी कि मंथली 1 लाख रुपीज। तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो आई थिंक सो इनफ होता है। मैंने अपना पूरा घर फ्रीलांसिंग से बनाया भाई, इसी अकाउंट से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फाइवर पे देख लो, चलो अपवर्क पे ना सही, फाइवर पे वर्डप्रेस की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि अकाउंट बनाओ आपको क्विकली प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मैं वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अच्छा अब ये देखें जी, ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पे कितने पैसे ले रहा है जी। ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पे नॉर्मली 5-6 घंटे में बन जाती है, वो 8000 ले रहा है, वो 5000 ले रहा है, वो 34,000 भी ले रहा है, ठीक है। और मजे की बात देखो, ये 34,000 वाले के पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ से पता लगा कि प्राइस मैटर नहीं करती एज फ्रीलांसिंग में, मैटर करती है आपकी सर्विस, ठीक है। ये देखो ये 16,000 ले रहा है, चलो जी ये 16,000 वाले के पास जाते हैं, चलो इसके पास चले जाते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना जरा कि ये बंदा 19,000 में वेबसाइट बना के दे रहा है जिसके एक पेज है, बस एक पेज। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ वर्डप्रेस में पेज कैसे बना सकते हैं। 2 पेजेस की वेबसाइट कितने की बना के दे रहा है, 56,000 की, और 3 पेजेस की वेबसाइट कितने में बना के दे रहा है, 81,000 की। 4 ऑर्डर इसके क्यूई में चल रहे हैं, यानी कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको वर्डप्रेस में पेज बना के दिखाऊं, जरा मजे की बात, यहाँ से यहाँ से मैं वर्डप्रेस पे आता हूँ और ये जी मेरे पेजेस हैं, ऑल पेजेस पे क्लिक किया और न्यू पेज को ऐड कर लिया। सर ये एलिमेंटर प्रो, वाउ कॉमर्स और ये डीवी थीम, यानी कि ये क्या हिसाब था यार ये पेड होते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने नया पेज बना लिया और उसको एलिमेंटर से बाद में एडिट कर सकता हूँ क्विकली। अच्छा अब बात करते हैं जी वर्डप्रेस में डिजाइन की। वर्डप्रेस में आपको पेड थीम्स यूज करने पड़ते हैं, फ्री थीम्स यूज ना करो तो बेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फोटो थीम की बात करता हूँ, ठीक है, ये फोटो वर्डप्रेस थीम की बात करता हूँ तो आप ये देख रहे हो कि ये जो फोटो थीम है मेरे पास, ये मेरा फुली फंक्शनल है। देखो ये $56 का थीम है, $17 उसके ऊपर टैक्स है, टोटली $100 का पड़ जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मली क्लाइंट्स ही आपको पे कर देते हैं, लेकिन आपके पास खुद होने चाहिए ये थीम्स। अच्छा अच्छा, अब इस एक थीम के ऊपर मैं कितने टाइप की वेबसाइट बना सकता हूँ। इस एक थीम के ऊपर मैं
ऑलमोस्ट कोई 152 टाइप्स की वेबसाइट है जो इन्होंने बताई है, वो बना सकता हूँ। देखिए जी, अच्छा जी, ये देखो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ। ये देखो फुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट, कोडिंग की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोडिंग की हमें जरूरत ही नहीं है, इनके कोडिंग की हमें जरूरत नहीं है, इधर से क्विकली वेबसाइट बना सकते हैं। ये मल्टीपर्पज वेबसाइट है, मैंने इस थीम से बड़े पैसे कमाए, मैंने बड़े क्लाइंट्स को इसी थीम पे वेबसाइट बना कर दी हैं, और सारों की चलती हैं। अच्छा जी, ये देखो ये है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर एक थीम अगर हम बाय करते हैं तो क्या उस थीम से लाइक हम 5 वेबसाइट डेवलप करेंगे तो हमें बार बार वो थीम बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, डिपेंड करता है आप थीम कौन सा यूज करें। अब आके कुछ थीम्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, लेकिन एक कुछ थीम्स होते हैं जीपीएल लाइसेंस के साथ, वो आप जितना मर्जी यूज करें। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये कितनी मजेदार वेबसाइट बनी हुई है, शक्ल से लग रहा है कितनी मेहनत हुई हुई है, लेकिन हॉनेस्टली ये 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। ये देख सर रहे हो? ये हम फोटो थीम, सर ये हम थीम्स बाय कहाँ से करते हैं, लाइक जैसे आपने ये भी phototheme.com नहीं नहीं, ये ओपन ये हम किया थीम था ना, फॉरेस्ट से बाय करते हैं थीम। थीम फॉरेस्ट, ये यहाँ दुनिया से की हमें सबसे वर्डप्रेस बड़ी की वेबसाइट्स मिल है, वो वेबसाइट्स में से एक है जो कि वर्डप्रेस के थीम्स प्रोवाइड करती है। अब एक और थीम है वुडमार्ट। अच्छा जी, ये वुडमार्ट थीम है जी, मैं इस पे जाता हूँ, किसने मुझे बोला ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, मैंने उसको वुडमार्ट पे बना दी है। ये वुडमार्ट पे बना दी है। अब हॉनेस्टली एक वर्डप्रेस की वेबसाइट की कॉस्ट, ई कॉमर्स की वेबसाइट की कॉस्ट ऑलमोस्ट $200 से ज्यादा होती है, और मेरे हिसाब से 2 दिन से ज्यादा का काम नहीं होता है। अब ये देखें जी क्या मजेदार चीज है, उस क्विकली वेबसाइट हमें जो हर चीज बनी बनाई मिलती है, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखानी होती है। तो ये देखो कितनी मजेदार सी और आसान सी चीज है। अगर हमें कोई, जब ऐसे अब एलिमेंटर की बात करो, हमें एलिमेंटर प्लगइन यूज करना है जो कि हमारी वेबसाइट को इजीली एडिट कर ले, तो यहाँ से आपको एलिमेंटर भी मिल जाता है, लेकिन ये पेड होते हैं, ठीक है। प्लगइन्स आपको कभी कभी खुद लेने पड़ते हैं, या किसी से ले लिए ये वो। ये देखो ये है वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या नाम है उसका, WP रॉकेट है एक प्लगइन, ये देख लें आप, ठीक है। ये देखें कितना इजीली है, हर चीज मिल जाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन जाती है। नॉर्मली क्लाइंट्स आपको खुद प्लगइन्स या थीम्स प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज आप खुद लेते हो कहीं ना कहीं से। कुछ क्या नाम है उसका, नल्ड थीम भी होते हैं जो क्रैक होते हैं, लेकिन वो हैकेबल होते हैं। देखें अब ये देखो, ब्लॉग वेबसाइट वर्डप्रेस, ये ऊपर ही आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप ये देखिएगा कि आपको कितने मिल जाएंगी सर्विसेज। और इस पे सर्विस आप देखो ना, यहाँ से अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स की बात करूँ, यहाँ जी 1,03,000 मुझे अकाउंट्स नजर आ रहे हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन सेलर्स की बात करता हूँ, अगर यहाँ से अगर आप स्टिल ऑनलाइन रहते हो तो आपका कंपटीशन 1 लाख से नीचे गिरकर डायरेक्टली 11,000 पे आ जाता है, और 11,000 के कंपटीशन में ऑर्डर लेना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर जब हम यानी कि थीम वगैरह परचेज करने प्लगइन वगैरह तो क्लाइंट के लिए वेबसाइट वगैरह बना दें, तो ठीक है। बाद में वो कहे कि मुझे पसंद नहीं आई या मैं कैंसिल ऑर्डर करने जा रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा यार, आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा डील करते वक्त एक बात याद रखो, हमेशा, इसको हम टॉपिक को नाम दे देते हैं हाउ टू डील। हमेशा डील करते वक्त याद रखें कि क्लाइंट को जो भी चाहिए ना, उससे चैट में पूछ लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो उससे कलर पूछ लो, कलर कौन सा चाहिए, ना हो आप पिंक कलर की बना दो, उसको ब्लू चाहिए। खासकर फीमेल क्लाइंट्स बड़ा रोला डालती है, मेरी हमेशा फीमेल क्लाइंट से लड़ाई हुई है, हमेशा। कलर का चाहिए, उसको डिजाइन चाहिए, उसको पूछ लो कि कोई सैंपल है तुम्हारे पास तो तुम हमें वो दिखा दो, तो वो सैंपल हमें दिखा दे। उसके बाद अगर वो बोले कि जी नहीं मुझे फंक्शनैलिटी कौन कौन सी चाहिए, उससे फंक्शनैलिटी भी लिखवा लो। फिर बाद में वो कहे जी मुझे पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें ये बोला था या ये बोला था, तुम उससे कह सकते हो कि ये तुमने चैट में ये लिख कर दिया था तो ही मैंने ये बनाया,
अगर तुम चेंज करवाना चाहते हो तो करवा लो, अदरवाइज अगर उसके कुछ ज्यादा पैसे हैं तो आप उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग लो। देखो हमारी फील्ड ये है, हमें इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ। मेरे साथ ऐसा होता था स्टार्टिंग में, मैं ये सोचता होता यार क्लाइंट से मैं 20,000 मांग लूंगा तो क्या होगा, क्लाइंट से मैं 40,000 मांग लूंगा तो क्या होगा, वो कहीं ये ना समझे कि मैं बहुते पैसे मांग रहा हूँ, ये ना समझे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुझे समझ आई कि क्लाइंट के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, काम नहीं करना, हमें डिस्प्यूट चला देगा, चला ले, पकड़ो अपने पैसे। कोई क्लाइंट आपका रिस्क नहीं बंद कर देता, ठीक है। तो आप सबसे पहले उससे लिखवा लो, बाद में वो डिस्प्यूट भी चला देना या रिफंड भी मांग ले आपसे, तो आप सपोर्ट से बात करके कह सकते हो देखो मैंने, इसने मुझे ये कहा था, मैंने बना के दी है, अब ये बिला वजह का मुझसे रिफंड मांग रहा है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है एज अ फ्रीलांसर डील करने का। आसिम भाई, अच्छा अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे कोर्स की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे कोर्स की तरफ। अच्छा, हुआ यूं है कि ऑलमोस्ट कोई, किधर है यार हमारा नोटपैड, किधर है? कहाँ है नोटपैड? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कोर्स की तरफ। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्डप्रेस का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स, ये वाले बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त हमारा ये 4th बैच स्टार्ट होने लगा, ठीक है। वर्डप्रेस कोर्स की बात करते हैं जी। अच्छा, ये तो मैंने अलग जगह लिखवा लिया। आपने देखा होगा मैं प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं जो है ना थीम शीम नहीं, अपना क्या नाम है इसका, प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाता, मैं नोटपैड भी वर्कशॉप कर देता होता हूँ, और उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी वर्कशॉप, ठीक है। अपने रिव्यूज जरूर बताइएगा। अच्छा ठीक है, हम वर्डप्रेस कोर्स की जब बात करते हैं, हम करवा रहे हैं जी 10 डेज का वर्डप्रेस कोर्स, जिसमें आपको मुझे देने हैं 3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 3 आपको मैं बना के दिखाऊंगा, 3 आपने मुझे बना के दिखाने हैं, ठीक है। पहला ब्लॉग बना के दिखाएंगे, दूसरा मैं आपको बना के दिखाऊंगा बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, और तीसरा मैं आपको बना के दिखाऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये 3 टाइप की वेबसाइट्स आपको मैं बना के दिखाऊंगा, और 10 डेज के कोर्स में हम ये करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने 3 वेबसाइट्स मुझे देनी है, आपके सर्टिफिकेट्स विल डिलीवर टू योर होम, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स होंगे जो आप कहीं भी दिखा के वहां से जॉब वगैरह ले लो, या लाइक अगर आप जैसे मैंने गूगल से आप जॉब ढूंढ सकते हो कनाडा की या अमेरिका की, अगर वो आपसे डिग्री मांगते हैं तो आप अपना वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, ठीक है ना। 10 डेज का कोर्स, मुझे नहीं पता कि कॉलेजेस 3 महीने को इसको खींच के 3 महीने तक लंबा क्यों कर लेते हैं 10 दिनों से। अगर अच्छा पढ़ाने वाला हो ना, प्रैक्टिकल वाला, रट्टा ना लगवाता हो। मैं ना तो मैंने खुद का भी रट्टा लगवाया और ना मैं बच्चों को लगवाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या होंगे जी आपको इसके। अभी जितने भी मैंने आपको थीम्स एंड प्लगइन्स दिखाए हैं वो, और नेक्स्ट आपको मैं 100 प्लस पेड थीम्स एंड प्लगइन्स भी दूंगा विद सपोर्ट, ठीक है, विद सपोर्ट एंड जीपीएल लाइसेंस के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बाय करते हो, ये वुड मार्ट ही बाय कर लो, अब देखो ये फोटो ही बाय कर लो, तो ये रजिस्टर्ड वाला आपको कितने का मिलेगा, $100 का, और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। कोई पैसे मतलब कि ये 100 से ज्यादा थीम कोशिश करूंगा 100 प्लस थीम्स प्रोवाइड करूँ अच्छे अच्छे वाले। और उसके अलावा मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है asadmukhtar.com, वहां से मैं वहां पे मैं बच्चों को एक्सेस देता हूँ, और बच्चे वहां से इजीली थीम्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं, सपोर्ट पे मुझसे जब मर्जी रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको बेनिफिट होंगे जी मेरे से। उसके बाद इसमें हम एक फ्रीलांसिंग का सेशन भी रखेंगे, जो कि हमारा 10वां लेक्चर होगा। आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल भी बनाइएगा, मुझे दिखाइएगा, मैं रिव्यू करूंगा। आपको मैं फाइवर की अपनी प्रोफाइल दिखाता हूं, जो कि मैंने पिछले बैच में
फ्रीलांसिंग के बैच में जस्ट बनाई थी और बच्चों को दिखाई थी बना के कि इस पे काम कैसे करना है, फिर मैंने छोड़ दी थी। वो फ्री वाला मेरा बैच होता है एक फ्रीलांसिंग का, जो कि मैं 2 महीने में एक दफ़ा स्टार्ट करवा लेता हूँ। काफ़ी बच्चे होते हैं माशाल्लाह लर्निंग कर लेते हैं। लेकिन हमारी ना आवाम की ये प्रॉब्लम है, ये मुफ्त की चीज़ों को ना ईजी ले लेते हैं, पता नहीं क्या है इनको मसला। अभी भी देख लो 70 इन्विटेशंस भेजे हैं जिसमें से आप लोग 15 बैठे हुए हो बस, ठीक है ना। मैं फुल एनर्जेटिक होके मैं बड़े दिल से पढ़ाता हूँ और जो ये सब मेरा पैशन है, ठीक है, ये मैं सब शौक से करता हूँ। और जो बंदा शौक से ये सब कर रहा होता है ना, वो जब पढ़ाता है ना तो वो भी एक शौक होता है। अब देखो जी, मैंने बच्चों को जी बना के दिखाए, मैंने बच्चों को ये अकाउंट उनके सामने बनाया, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा। मैंने बच्चों के सामने 1,01,102 कमा के दिखाया उनको, और विड्रॉ भी करवा के दिखाया, देखो जी ये पैसे पड़े हुए हैं। और ये सारे का सारा प्रोफाइल मेरा वर्डप्रेस पे था जी, ये देख लो, ठीक है। ये अच्छा जी, एक मिनट मेरे ख्याल में आपको ना स्क्रीन ये वाली नहीं शो हो रही होगी। अच्छा, ये सारे का सारा मेरा प्रोफाइल ये देख रहे हैं, ये वर्डप्रेस पे था। ये मैंने बच्चों को 1,02,000 रुपये कमा के दिखाए हैं, ये देखें, और जस्ट वर्डप्रेस है, और ये 2 महीनों में के अंदर अंदर कमा के दिखाए हैं। और इसमें से कोई 5-6 ऑर्डर्स हुए हैं जो कैंसिल हुए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था काम करने का, लेकिन स्टिल मेरा प्रोफाइल लेवल 1 पर चला गया। यहाँ से पता लगा मुझे किसी फेक रिव्यू की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना, मुझे घर बैठे ही काम मिल जाएगा। ये देखें, कन्वर्ट वर्डप्रेस, ये मैंने लोगों का बनाया था, इसमें मुझे ऑर्डर ही कोई नहीं मिला। ये एक ट्रिक आजमाने के लिए बनाया था हमने तो, और वो ट्रिक कामयाब भी रहा, ठीक है। आई विल डिजाइन अ मॉडर्न, ये देखो इस पे भी मुझे मिला। फिर काम ज्यादा होने की वजह से मैंने गिग पॉज कर दिए, ठीक है। अब ये देखो एनालिटिक्स में जाओ तो आप देखो कि मैंने 1,02,000 रुपया उनको कमा के दिखाया और बकायदा विड्रॉ करवा के दिखाया पायनियर से। सो ये है जी वर्डप्रेस का और वेब डेवलपमेंट का स्कोप। अच्छा, अब बात करते हैं कोर्स के चार्जेस के बारे में। कोर्सेज के चार्जेस जो है ना, मैंने उतने रखे हैं जिसमें आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए और आप लोगों को डायरेक्टली घर में सर्टिफिकेट मिल जाए। अब एक भाई कह रहा है फिजिकल कोर्स, देखो यार फिजिकल कोर्स में तो थोड़ी खैर देर है, अब लॉकडाउन है, ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन है, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन कोर्स आपने वर्कशॉप देख ली होगी कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, और इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन कोर्स में भी फ़ायदा होगा और अच्छा खासा होगा। मैं अपने कोर्स के बाद ये गारंटी देता होता हूँ कि इंशाल्लाह जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल काम करवाता हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा जाके वर्डप्रेस की डेफिनेशन याद करके आओ या मुझे लिख के दिखाओ। मैं एक वेबसाइट खुद बनाऊंगा, एक मैं आपको बनाने के लिए दे दूंगा, ठीक है। इसमें आपको थीम्स भी फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें आपको प्लगइन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मेरे से फिजिकल का शौक है, नेक्स्ट बैच में आ जाना लॉकडाउन। मैं तो यार लॉकडाउन का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाहर जाना था, मैं लॉकडाउन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ट्रैवलिंग टाइप करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना। तो भी जो है ना, मैं लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है इंशाल्लाह मुझे बड़ा ऑफिस करना है। और ये एक छोटा मिनी कोर्स है, ये कोई बड़ा कोर्स नहीं है, 10 डेज का कोर्स कोई कोर्स नहीं होता। अब किसी को बोलोगे ना मैं 10 दिन का वर्डप्रेस का कोर्स, क्योंकि क्या सीखा है तूने, फिर उसको बताना मैंने ये सीखा है। अच्छा, इस कोर्स की जो मैंने फीस रखी है ना, वो 3,000 ओनली रखी है। उसका क्या है जी, ये जस्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है, और डिलीवर करने का एक जरिया है कि अगर किसी ने मतलब कि से आप मुझे प्रोजेक्ट सही दे देते हो, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके घर में डिलीवर कर जाता है पोस्टमैन। अभी माशाल्लाह हमने कल पोस्ट करवाए हैं कोई 67-68 जो है ना, हमने सर्टिफिकेट्स कल पोस्ट करवाए हैं। हमारी वेबसाइट भी बन रही है, LMS बन रहा है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे कोर्सेज अपलोड किए जाते हैं। जो लेक्चर आपका होता है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। जैसे आपको आज रिमाइंडर आया, डेली बेसिस पे जो लेक्चर होगा उसका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एक तो उसका रिमाइंडर मिल जाएगा, दूसरा आप लोगों को हमारा जो कोर्स है वो सारे का सारा रिकॉर्डेड भी मिलेगा। USB में लेना चाहो USB में कर लो, अदरवाइज YouTube पे एक प्राइवेट लिस्ट बनाई होती है जो कि जस्ट एक लिंक के थ्रू खुलती है, तो आप उस लिंक से उस कोर्स को
बार बार भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म है, अगर किसी ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है वो ये फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हमारी मंडे से, ये कमिंग मंडे को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार वर्डप्रेस की ना इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वर्डप्रेस की इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं होती। इंटर्नशिप मैंने आज तक इंटर्नशिप नहीं की। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग 2 घंटे की क्लास है। ठीक है, और स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं हमारे पास। एक रात की स्लॉट अवेलेबल है 8 से 10 की। ठीक है, और एक दोपहर की स्लॉट्स अवेलेबल है 2 से 4 की। ठीक है, और 2 घंटे की क्लास होगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने टाइमिंग रखी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो इस लिंक पे क्लिक करें। जो पेमेंट है आपकी वो इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू होगी। उसके बाद आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाएगा, उस रोल नंबर के हिसाब की आपकी डेली अटेंडेंस भी लगेगी। और इस 10 दिन के कोर्स में आप इंशाल्लाह सर जो कोर्स होगा, क्लासेस ऑनलाइन होगी, नहीं वो ऑनलाइन मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं खुद पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। अगर आपने मुझसे पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा, और भी इंस्ट्रक्टर हैं जो कि ऑलरेडी करवा रहे हैं, लेकिन इस कोर्स की मेरी नीयत है कि मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, लाइव पढ़ाऊंगा। जिस तरह आप अभी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप उस तरह उस लाइव क्लास में भी क्वेश्चन करिएगा, फिर उसी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी कि नहीं, इस तरह मिलेगी? यार यूट्यूब पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे ना, आर्काइव पे हम आप मेरी बात करवाना यार। मेरे पापा भी यही समझते हो, अल्लाह कसम आपकी बात है ना, मुझे अपना दिन याद आ गए। मेरे वाले साहब वाईफाई बंद कर देते थे, पता नहीं की करता रहता है। जब उनको पता लगा यार इसने तो घर बना लिया, घर बैठे बैठे वो परेशान हो गए। अच्छा यार, अब मैं मूवी देख रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा होता है मैं काम कर रहा होता हूँ। यकीन करो, ऑनेस्टली मैं सीख रहा था तब ना, उन्होंने वाईफाई बंद कर देना, उन्होंने टीवी पे देखना, इंटरनेट से जो है ना, फजूल लोग भी काम करते हैं, कोई फजूल गंदे काम भी होते हैं, उन्हें कहना वो ये पता नहीं की करता रहता है, बंद कराओ इधर नेट इधर लैपटॉप बंद करो। अब जी उन्होंने देखा इन्हें तो घर बैठे घर भी बना लिया। ठीक है, तो अब मैं मूवी भी देख रहा हूँ ना, उनको ऐसे लग रहा होता है मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं स्टिल जो है ना, मैं एक जगह पर बैठा हूँ ना, तो उनको ऐसे लग रहा होता है ये काम करे, इसको नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये काम करे। सर मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैंने आपको मैसेज करके सारा बताया, यानी कि ऐसे ही है। आप भी यानी कि मैं इस तरह ही घर में यानी कोई भी नहीं ऐसा नहीं है। लर्न, ठीक है ना, वो कहते हैं कि नहीं आसिम भाई फिजिकली करो जाके। ऐसा नहीं है, आप पढ़ो। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बात करवाओ। ठीक है, दूसरा घर बनाए। दूसरा घर बनाओ। ठीक है ना, आप यकीन करो परेशान हो गए हुए 4 साल मुझे लगे ऑलमोस्ट, जब उनको लगा ना कि यार ये तो पैसे आ रहे हैं, फिर उन्होंने मुझे छेड़ना बंद कर दिया। फिर एक टाइम आया, अभी वो मुझसे पूछती यार एक्सचेंज हो जाता है। वो मसला ये है कि ना जनरेशन का फर्क आ गया हुआ है, ये मसला है सारा कि ना जनरेशन का फर्क आ गया है। अब हमारे कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता या नहीं जानते। ये जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी ना, ये यूट्यूब की प्राइवेट लिस्ट होगी, जो कि जस्ट लिंक्स के थ्रू ही ओपन हो सकती है, वैसे नहीं ओपन हो सकती। ठीक है ना, आसिम भाई अभी तो मुझे बाहर जाना है, आप ना मेरी बात करवा सकते हो कॉल पे, वरना हमने ये जो छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं हम घर डिलीवर करते हैं, और जो बड़े कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो हम डिलीवर करते हैं क्या नाम है इसका, हाँ वो हम डिलीवर करते हैं बाकायदा एक क्या कहते हैं उसे, कॉन्वोकेशन करवा के। ठीक है ना, तो हम मिल सकते हैं, जल्दी मुलाकात कर लेंगे, कोई नहीं है, ये लॉकडाउन खुलने तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात करवा दीजिएगा। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, उनको सेटिस्फाई कर दूंगा। सर बात कर सकती हूँ? जी जी बोलें। नहीं, अच्छा सर, एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अब जैसे आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड फॉर दिस वर्डप्रेस, सिर्फ मैंने डिजी स्किल का कोर्स लिया अभी तक, सरसरी सा देखा था। ई कॉम का मैंने वो कॉमर्स के ऊपर जो असाइनमेंट होती है डिजी स्किल की वो की है, उसके अलावा मेरा बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका। हाँ Do you really think I should take this course and I can do this because I want to do it like ये freelancing के लिए? अभी जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था ना, है ना, उस बच्चे को Do you कुछ भी think I नहीं can आता do था। that, मैं sir? आपको ये बता रहा हूँ कि जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था ना, जिसने मुझे आज असाइनमेंट बना कर दिखाई, उस बच्ची का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, और वो कोई सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट पढ़ रही थी।
ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वर्डप्रेस उन्हीं के लिए है जो बच्चे टेक्निकली नहीं जानते इन चीजों को, वर्डप्रेस है ही उनके लिए। अच्छा सर को हम वेलकम करते हैं। अच्छा, तो ये वर्डप्रेस है ही उन लोगों के लिए। सर वेलकम। थैंक यू। हमारे ना लाहौर का मौसम खराब हुआ है आज। मैंने तीन डिवाइसेस अपने पास रखी हैं, वो तीनों ही चल रही हैं। मैं उसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं उससे कनेक्ट कर लेता हूँ। और सर्दी सर अभी कहाँ चले गए थोड़ी थे? देर पहले तो इतनी गर्मी थी उधर। नहीं, मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है लाहौर का। थोड़ी देर पहले तो वाकई गर्मी थी यार। आज आज भी मैंने आया हूँ स्टिल सर सुबह अफ्तारी से, से पहले। आज यकीन करो आज ही मेरी 5वीं क्लास है और रोजे से पहले मैं बोल बोल के थक गया हुआ सर्दी पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे आप आइडियल बनोगे हम। था। थैंक यू। एनीवेज, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अब मंडे से हम पहली क्लास ले रहे हैं इस वाले बैच की, ठीक है। सर्टिफिकेट हेलो आपको रजिस्टर जी जी अभी जी जी खान साहब के जो है ना क्वेश्चन क्लियर कर सर, दे। ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? मंडे से स्टार्ट होंगी क्लासेस इंशाल्लाह, मंडे से। और आसिम इजी भाई आप पैसा वगैरह क्या चीज? इजी पैसे किस तरह भेजेंगे? आप इजी पैसा ये से अपनी, पायनीर से भेजना आप। आप ना पायनियर से भेज देना यार, कोई मसला नहीं। इजी पैसा से आप पैसे अभी भेजें। आप कब ना भेजने पैसे? आप ना ऐसा करो ना, आप इस फॉर्म को फिल करो पहले। इस फॉर्म में आपने अपना फोन नंबर, ईमेल और नाम लिख देना है, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाएगा ये इनरोल्ड बच्चे हैं। देन आपको कॉल की जाएगी, आप इजी पैसा से पैसे बेच के उसकी रसीद या उसका जो दुकान वालों से भेजोगे उसे बोलना, तो आपको रसीद या उसका वो पिक्चर ले लेना मोबाइल से और वो सेंड कर देना। उसकी कंफर्मेशन के बाद आपको जो है ना क्या कहते हैं उसे, आपको एक रोल नंबर असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। उस रोल नंबर के थ्रू आपकी अटेंडेंस भी लगेगी और बाकी का सब कुछ होगा। आसिम भाई, फुल स्टैक का कोर्स मैंने भी करवाना है इंशाल्लाह। आप वर्डप्रेस सीखें, उसके बाद हम फुल स्टैक के कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी। अभी फुल स्टैक की वर्कशॉप भी करवा रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ठीक है। सर जी लेकिन जी जी सर जी जैसे मैं आपको पहले बता रहा था न्यूली बोर्न है इस फील्ड में। हेलो असद तो भाई, सर कैन यू जी हेयर मी? क्या आप हाँ हाँ सुन सकता आपका हूँ मैं, एक एक करके बोलो आपका यार। क्या ख्याल है? देखो यार, हर बंदा न्यूली है। आप होनेस्टली, आपको मैं बताऊं, मेरे पास सिखाने वाला कोई नहीं था। अच्छा नहीं, फुल स्टैक का हमने फिजिकल में ही करना है, ठीक है। मेरे पास तो सिखाने वाला भी कोई नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, हर फील्ड हमारे लिए न्यू ही होती है, ठीक है। हर फील्ड हमारे लिए न्यू ही होती है और हम उस हिसाब से ही जो है ना। इस आवाज नहीं आ रही यार मुझे, आपकी कट रही है आवाज। सर जी हाँ हाँ मुझे ना मैंने ये जो आपने प्रेजेंटेशन दी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम्म ठीक है, मुझे कुछ चीजें समझ भी आई हैं हम्म। लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आई। भला क्या है अहमद तो भाई? ना भला क्या है इसके अहमद भाई? अलावा इसके बाद भला क्या है अमर भाई, जब डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होंगी ना, इंशाल्लाह आपको काफी कुछ समझ आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की वर्कशॉप थी हमारी जिसमें हमने पूरा 2 घंटे भी नहीं पढ़ा। 2 घंटे पढ़ाता तो यहाँ बड़े अजीबोगरीब हो जाना था, आपके हालात खराब हो जाने थे। 1-1.5 घंटा मैंने पढ़ाया, बाकी मैं दरमियान में बातें भी की हैं, ठीक है ना। तो 2 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। फिर भी आपको इस 1-1.5 घंटे में कुछ समझ आया है ना, इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट जा सकते हो। सर जी उस समझ का तो पता नहीं, मोटिवेट हो गया हूँ मैं तो बस मोटिवेट होगी तो दिल अल्लाह ना खैर करे, समझ भी आ जाएगी फिर दिल मेरे पंप कर रहा है बहुत तेजी से। भाई। चलो यकीन जी। मानो सर जी मैं हैरान हूँ कि यार आप इतने पैसे कमा रहे हैं इस चीज से। और मुझे आज पता चला, आज क्या ना मैं देखता उधर पेज पे आपके, तो ना मैं ये क्लास अटेंड कर पाता। ठीक है ना, और प्रॉब्लम ये है यार, देखो बात पैसों की नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है ना भाई मेरे, तो पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा जी, ये ले रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ आपने बोलना है और आपने फ्राइडे तक फीस सबमिट करवानी है ताकि आपको रोल नंबर असाइन कर दिए जाएं। बिकॉज हमने हर मतलब कि अभी हमने नया कोर्स लॉन्च करना है। वर्डप्रेस का तो खैर वो नहीं करना होगा। कल सर जी कल फ्राइडे कल सर, अगर अगर लेट हो गए पैसे तो? कोई बात नहीं, लेट भी हो जाए, लेकिन क्या कोशिश करो कल तक करवा दो, वरना संडे को करवा दो, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या क्लास से एक दिन पहले करवा देना, क्योंकि हमने लिस्ट बनवानी होती है, ठीक है, बच्चे लगे होते हैं काम पे। ये जो 3000 फी तो है ना, सर आप देखो, आप
जाके ना इंटरनेट पे रिसर्च करो, वर्डप्रेस के कोर्स की 12,000 रुपया फीस ले रहे हैं लोग। 12,000। ये वो तो 3,000 सर में से ऑलरेडी हम बना रहे हैं, बस हम तो एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं ना। खैर वो तो टेंशन नहीं है, वो हम पे कर लेंगे। कल मैंने आपको सर एक वेबसाइट बनाई थी, वो edu वेब डेवलपर के नाम से, आप कह रहे थे कि स्लो है। मैंने आपको कहा था कि उसमें कोई प्लगइन वगैरह ऐड करना, उसका क्या नाम है इसका, सर वो WP वो रॉकेट। सर आप चेक कर ले फिर, क्या वो आप चेक कर ले सर फिर। यार आपने प्लगइन वैसे डाला हुआ है कैशे का कि नहीं? अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं रजिस्ट्रेशन सर नहीं करवानी डाला। है, आपको ना मैं प्लगइन प्रोवाइड, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, बल्कि नहीं मैं आपको प्लगइन खुद प्रोवाइड करूंगा, मुझे मैसेज करवाना, ठीक है? मैं देख लेता हूँ, मिलनी तो चाहिए। हाँ मिल गई होगी, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? तो इस वक्त मेरे पास फॉर्म नहीं खुला हुआ। जी भाई कैन यू हियर मी? यस आवाज आ यस रही है आपको? यस यस सर जी फॉर्म का लिंक जरा दोबारा सेंड करना। अच्छा मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ। और दूसरी बात यार, जरा एक एक करके बोलो। हाँ भाई, ये कौन सा भाई था जिसने मुझे बुलाया था अभी? मैंने आपसे पूछा था कि कैन आई गेट यू 5 मिनट्स आफ्टर द क्लास बिकॉज मैंने कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम वॉइस टॉक कर लेते हैं। वो जो ऑफिशियल नंबर, जिस ऑफिशियल नंबर से आपको मैसेज आया हुआ है ना, आप उसी ऑफिशियल नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा। मैं अभी ये इसका भी बता देता हूँ। मैंने अपने बिजनेस नंबर से आपको कांटेक्ट किया था। मेरी अपनी मार्केटिंग और डेवलपमेंट की एजेंसी है मेस्टेक एजेंसी, ठीक है? वी आर बेस्ड इन लाहौर एंड करंटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉन्च सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम रिसोर्सेज के जो लाइक फुल टाइम कोच हो। तो उसके लिए मैंने आपको अप्रोच किया था ऑन योर व्हाट्सएप थ्रू माय बिजनेस नंबर। लेकिन आई डोंट नो आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट था कौन था, उन्होंने वो आपसे मेरी आपका व्हाट्सएप पे गो थ्रू अच्छा यार, ये किसका व्हाट्सएप चल रहा है, माइक चल रहा है, किसका माइक चल रहा है? अच्छा खुबैब भाई आप बोलें, आप जो है ना थोड़ा सा क्या बोल रहे थे कि आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था तब? जी अच्छा, तो मैंने आपसे ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था। आई वाज टेकिंग दिस क्लास एज टू सी कि आप किस तरह का पढ़ाते हैं। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रायल क्लास, ठीक है? तो आई एम अ कंप्यूटर साइंस मेजर। अभी आप गूगल पे जाएं, आप मेरी कंपनी देखें मेस्टेक के नाम से। तो अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सम कोचेस के जो है हम अपना हमने अभी तो वर्चुअली जो है लॉन्च करने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो उसके लिए मुझे कोई रिसोर्स चाहिए था एंड आई वाज फॉलोइंग यू फ्रॉम अराउंड लाइक 6 मंथ्स। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो मैंने जरा पूछना था कि हाउ मच आर यू आर गोइंग टू चार्ज फॉर लाइक बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स। क्लासेस विल बी ऑन अल्टरनेट डेज लाइक वन आफ्टर अनदर। और इसके अलावा बाकी जो आपका कोर्स आउटलाइन होगी जिसमें आपने डिजाइन करना है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए वो आप मेरे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे हम कितनी देर से मार्केट में, ठीक है, कितना कितना हमने काम किया है। लेकिन आई वाज लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई वाज डिसअपॉइंटेड कि आप जो है क्यूरीज को आंसर नहीं करते। क्या चीज? तो इसके बारे में आई विल एडवाइज यू कि मुझे जरा इसमें आपने लाजमी फीडबैक देना, ठीक है? अच्छा भाई, इस मकसद के लिए ना जो मेरे पास बिजनेस होता है, तो उसके लिए ना मेरा एक ईमेल है अपना पर्सनल, जो बिजनेस ईमेल है वो है जी contact@asadmukhtar.com, ठीक है? वो मसला क्या है, ये जो ये फोन नंबर्स है ना, ये मेरे पास ये फोन नंबर्स हैं जो कि चल रहे हैं, ऑफिशियल फोन नंबर्स हैं ये मेरे पास। मैं डेली बेसिस पे चेक जरूर करता हूँ, लेकिन रात को 4 से 5 फोन नंबर है जो हमारा इन चीजों को डील कर रहे हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, आई विल शेयर द डिटेल्स विद अपना व्हाट्सएप पे अपना जो है ना इस बात का मुझे मैसेज कर दें कंप्लीट, मैं आज ही देख लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अच्छा भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? यार एक एक करके क्वेश्चन पूछो। हाँ भाई बस, और सर हमारा बैटरी लो। अच्छा बैटरी हमारा लो गई, बस हम व्हाट्सएप पे कल इंशाल्लाह वो करेंगे। अच्छा भाई, अगर किसी ने आप फॉर्म फिल अभी कर दो ताकि लिस्ट बन जाए, ठीक है ना? फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। आप फॉर्म फिल अभी कर दो, ये लिंक है। अच्छा लैपटॉप बेस्ट है या पीसी? दोनों ही बेस्ट है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? एस टेक का मैसेज आया मुझे, ठीक है, मैंने ये देख लिया ये वाले। जी जी, ये खान साहब का ना पहले अर्निंग में वो लेकर देना आपने। क्या चीज? पावर बैंक। अच्छा खान साहब को पावर बैंक ले देंगे। मैं ना शुरू से ना आईफोन यूजर रहा हूँ।
मैंने एक टाइम पे 3 पावर बैंक रखे होते हैं। अभी मेरी ना दो रिसेंटली 3 मैंने भी रखे हैं सर, लेकिन बस अभी ना वो मेरी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है। घर में बच्चे नहीं छोड़ रहे थे, बस बाहर आ गया। माशाल्लाह अभी रिसेंटली माशाल्लाह मेरी सर जी। एंगेजमेंट हुई है, तो अब मुझे जरूरत पड़ी यार कि नहीं यार पावर बैंक पे गुजारा नहीं होता, कोई ऐसा मोबाइल हो जो 2-2 दिन बैटरी निकाले। फिर मैंने कोई रियलमी का सादा सा मोबाइल लिया जो 2 दिन बैटरी निकालता है मेरी, बड़े सर जी Redmi Note 10 ले लो। Redmi Note 10 बड़ा अच्छा है यार, मैं सिस्टर को लेके दिया है अभी ना 2 दिन पहले, बहुत अच्छा मोबाइल है। जब पीस इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ले। नहीं यार मोबाइल सिस्टम लेने के लिए मुझे फीस की जरूरत नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है हाँ मुझे, ठीक है, अल्लाह का हाँ मेरे पे बड़ा साहब, एहसान है। Excuse हाँ me, साहब sir. आपका नाम जी क्या जी है? जी। अच्छा यार एक एक बंदा सर क्वेश्चन करिए, इमेज किसी शबीर का अहमद। क्वेश्चन आ रहा है। सर अच्छा मुझे एक्चुअली थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। ठीक है। जैसे ये हम वेबसाइट बनाते हैं, उसका ईमेल जब हम ईमेल बनाते हैं वो उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। इनफैक्ट मेरी जो एक वेबसाइट मैंने बनवाई है अभी, ठीक है। खुद नहीं बनाई, तो हम्म, मैं ये चाह रही थी कि उस वेबसाइट का क्या उसका एडमिन एंड पासवर्ड मेरे पास है, क्या मैं उसको खुद से एडिट कर सकती हूँ? एडिट कर और अगर सकती हूँ, ये हाँ बिल्कुल पॉसिबल कर है तो सकते हैं। किस तरीके? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट किस बेस पे है, वर्डप्रेस पे है? वर्डप्रेस पे है जी तो सर। आप उसका एडमिन पासवर्ड चेंज करना चाह रही हैं? एडमिन पासवर्ड एक्चुअली उसका कंटेंट वगैरह मुझे रेगुलर बेसिस पे उसमें ब्लॉग्स वगैरह ऐड करने हैं, नहीं तो आप मुझे ये बताएं इस आप बेसिस करना पे इस वक्त क्या मेडिकल चाह रहे हैं, वेबसाइट। मैं समझ सर रहा दो हूँ। तीन चीजें, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव नो बैकग्राउंड रिगार्डिंग ठीक दिस है। वर्डप्रेस। ठीक है। नंबर वन ये करना चाह रही हूँ कि जो इसके जो मेरी वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस बना हुआ है, मैं उसको हाँ सेट करना चाह रही हूँ अपने पास, ठीक है। ताकि उसकी ईमेल्स में वॉच कर सकूँ, बिकॉज मेरी वेबसाइट रनिंग में है। रनिंग में नंबर तो जो टू, ईमेल अगर मुझे एड्रेस है वो उसमें आपका अपना नहीं है? सर अपना ही है ना? नहीं नहीं तो नहीं इसको नहीं चेंज करना है। सर, हाँ मेरी वेबसाइट के ऊपर है और मैंने उसको सेट करना है इन अ सेंस के उसको मैं आउटलुक एक्सप्रेस पे करूंगी या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे, या हाँ मैं आई किस तरह सी। से उसको सेट करूंगी। हाँ आई राइट सी नाउ आई आई सी आई एम सी। यूजिंग इट वाया GoDaddy, बिकॉज ठीक है। GoDaddy.com से आपको मैंने बिजनेस होस्टिंग ईमेल ली थी। चाहिए? ईमेल बना हुआ है, उसको रन कैसे करूंगी? अच्छा रन कैसे करोगे? अब मुझे बताओ आपका यस ईमेल कौन सा, बिजनेस ईमेल है या सिंपल है? जीमेल वगैरह है या कोई आपकी डोमेन के नाम से है ईमेल, जैसे मेरा है डोमेन के नाम से है ना सर, डोमेन के डोमेन नाम के से है? नाम से। आपने वो ईमेल्स बाय कहाँ से किए हैं? सर GoDaddy.com से। बाय किए हुए हैं वो ईमेल्स? Yes, sir, for the first year it's free of cost. अच्छा फिर मैं आपको एक अच्छा सा सजेशन देता हूँ। जी सर। मिस आपको मैं एक अच्छा बिल्कुल अच्छा सा सजेशन देता हूँ। जो GoDaddy की ईमेल्स है ना उनकी ईमेल सर्विस अच्छी नहीं है, ठीक है? ठीक अगर तो है। आपने बाय नहीं किया हुआ तो लीव इट। मेरी डोमेन पे भी सेम ईमेल बना हुआ है सर। मैं वही बात बता रहा हूँ, तो अगर तो आपने बाय हम्म, नहीं किए हुए तो लीव इट। एक ज़ूहू ठीक है, है। मैं ज़ूहू यूज करता हूँ हमेशा से। मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं खुद अपने लिए पसंद करता हूँ, ठीक है ना? तो ज़ूहू है एक ठीक ईमेल, है। वो ईमेल्स फ्री में दे देते हैं कोई 2 4 5, ठीक है? लाइफ ठीक टाइम, है। नॉट फॉर फर्स्ट ईयर, लाइफ टाइम। लेकिन ठीक आपको है। उसकी इंटीग्रेशंस करवानी पड़ती हैं, ठीक है? अपने डेवलपर से करवाओ या जिससे भी करवाओ, ठीक है? आपने इंटीग्रेशंस ठीक करवानी है। होगी, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इंटीग्रेशंस करवा दूंगा या खुद कर दूंगा। वो ज़ूहू में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईमेल्स मिल जाते हैं, ठीक है? और आप अपने सही। मोबाइल में ज़ूहू की ऐप करके अपना ईमेल वहीं खोल सकते हैं, ठीक है? लाइक मैं आपको ठीक। दिखाता हूँ खोल के। अच्छा भाई अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना मेरा भाई, तो वो ये फॉर्म फिल कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि ये स्टूडेंट्स इनरोल्ड है मेरे पास, ठीक है? ये स्टूडेंट्स मेरे पास Excuse इनरोल्ड है, me, ठीक है? sir. फिर उसके बाद आपको कॉल्स आ जाएंगी जब आप फीस सबमिट करवाओगे, तो आप के साथ जो है ना एक कोलैबोरेशन हो जाएगी, ठीक से, ठीक है? तो Excuse me, sir. जी जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि यानी कि फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने यानी कि फीस वगैरह कोर्स की पे करनी है, उसके बाद हमें कोई प्लगइन वगैरह तो नहीं ना खरीदना पड़ेगा स्टार्टिंग में? यार मैंने आपको बताया मैं आपको 100 से ज्यादा प्लगइन्स एंड थीम्स खुद प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? एक पैसा नहीं लगाना ना यानी मैंने कि खुद। फर्ज करे कोई मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइंट ना, मैंने वगैरह कभी का खुद लगाया, ऑर्डर ना वगैरह। मैंने कभी पैसा खुद जी लगाया जी। प्लगइन्स पे, और ना ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी लगाने दिया, ठीक है? ये सारे प्लगइन्स हुए हैं जो मैंने खुद बाय किए हैं क्लाइंट्स के लिए, ठीक है? मिस आप ये देख रही हैं, ये ज़ूहू पे मेरा ईमेल खुल रहा है, देख रही हैं? यस आप सर। ये यूज करें, ये बहुत बेस्ट है, क्विक ईमेल आता है इस पे, जरा भी प्रॉब्लम नहीं आती,
ये ईमेल फ्री में भी दे देता है और पेड में भी देता है। फ्री में 5 दे देता है, वो आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकती हैं। नॉर्मली एक लोकल बिजनेस के लिए 5 से ज्यादा ईमेल की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, तो वो चल जाते हैं। मैं इस वक्त $10 पर ईमेल दे रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सो ये हो गया। सर जी हाँ, हमें किसी क्लाइंट का यानी कि फर्ज करें ऑर्डर वगैरह आता था जो से आपने हमें थीम दी होंगे, हम एग्जैक्टली, इन्वेस्टर जाहिर सी बता बात आपको है, दे जाहिर सी बात है। मैं खुद भी वही यूज करता हूँ और मैं आप लोगों को भी वही प्रोवाइड करूंगा। मैं खुद भी वही यूज करता वो हूँ। सर जी मिक्सअप नहीं हो जाएंगे सारे यानी कि? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता। आप कोर्स करोगे ना, आपको जरा समझ आएगा, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हो ना, वो अपनी तरफ से तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन नॉर्मली वो इतनी वो टेक्निकल सी बात है। ठीक है, तो वो आप जैसे ही करोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, फॉर्म फिल कर दो और देन उसके बाद आप फीस सबमिट करना। मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी होगी, तो वो ना टीम जो है ना मेरी, वो देख लेती है कि जी इस बंदे ने ये सबमिट करवाई है, तो उसको फिर रोल नंबर ये असाइन करते हैं उसके आईडी की बेस्ड पे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर आफ्टर 10 डेज हम अपने आप को कह सकते हैं वर्डप्रेस? हाँ जी भाई, कह सकते हो इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अहमद ने करवा लिया। जाहिर सी बात है यार, कह सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ कह सकते हो, तो फिर कह सकते हो इंशाल्लाह। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और अगर किसी ने सर 10 डेज के बाद क्या होगा? 10 डेज के बाद धमाका अल्लाह माफ कर। अच्छा, ये 10 डेज कोर्स इस तरह नहीं है, 3 डेज अ वीक है क्लास। ठीक है, 3 दिन की क्लास है। 3 डेज, एक हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। ठीक है, और उन 3 दिनों के बाद आप मुझे अपनी फाइनल असाइनमेंट दोगी। वो आप कोर्स 3 दिन डिवाइड हुआ है 10 लेक्चर्स में, लेकिन 3 पोर्शंस में। ठीक है, तो पहला पोर्शन कंप्लीट होगा, आप उसकी असाइनमेंट दोगे। दूसरा पोर्शन कंप्लीट होगा, आप उसकी असाइनमेंट दोगे। अभी जैसे कि हमारा ये जो तीसरा बैच चल रहा है, उसमें हमने क्या किया है कि हमने, जो दूसरा बैच चल रहा है सॉरी, उसमें क्या किया है कि हमने, सर मैंने खान का पावर बैंक लेके देना है, सो प्लीज ले देते हैं यार, दराज से बाय करवा दो उसको। अच्छा, तो वो जो है ना, जब हमारा आज उनका दूसरा पोर्शन कंप्लीट हुआ है, अब वो नेक्स्ट पोर्शन में आ रहे हैं। तो इस तरह है ये। ठीक है ना? तो सर ये जो से यानी कि अक्सर यूट्यूब पे भी इन्होंने यानी कि वीडियोस वगैरह अपलोड की होती हैं कि 2 महीने का वर्डप्रेस का कोर्स, उसमें सर जी क्या होता है? यार ये होता 2 यही महीने कुछ है, वर्डप्रेस को करते रहते हैं, 3 होता महीने? यही कुछ ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, होता यही कुछ ही है। यहाँ मैं ना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का पता है किसी को? अरफा करीम टावर लाहौर, पता है किसी को? मैं वहां भी पढ़ाता हूँ, वहां वर्डप्रेस के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में लोग करवाते हैं, 3 महीने का करवाते हैं, और वहां भी मैं ही कराता हूँ। और आप यकीन करो, आप ये कराते हैं? आवाज कट रही है मैन आपकी। मैं बेसिकली ई रोजगार में पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ई रोजगार के साथ अटैच हूँ, और ई रोजगार के इधर उधर से आते रहते हैं, कभी कहीं यूनिवर्सिटी में, कभी कहीं यूनिवर्सिटी में। एनीवेज भाई, हम माइंड अप करते हैं। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अदरवाइज दैट्स द फॉर्म लिंक एंड द सर सबमिटेड। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मजीद किसी I का access क्वेश्चन? my domain, my website. जी जी, मैं आपकी आवाज कट रही है। Sir, how can I access my website if I want to edit it? वर्डप्रेस पे है तो आप डैशबोर्ड पे ऐड जाके, वर्डप्रेस आपने जिससे बनवाई है उसने आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं दी? जी सर। उसने आपको कंप्लीट एक्सेस दिया ना? सर उन्होंने मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड तो उन्होंने मुझे दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करें ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये जो ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, वहां पर मैसेज करें, और इंशाल्लाह जी सर। मैं आपको ना बता देता हूँ। ठीक है, सर ठीक मेरे हो गया सर, व्हाट्सएप नंबर थैंक पे यू। वो लिंक भेज दे वो फॉर्म का। अच्छा मैं भेज देता हूँ खान साहब, आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिंक। आपने
मुझे मैसेज करना है, मुझे नहीं पता आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया हुए। मैंने किया सर मैसेज। ओहो, आप मुझे मैसेज किए? जी शब्बीर जी हाँ। अहमद के नाम से तो नहीं है? जी 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 जी। ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड करवा देता हूँ। सर आप और कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं? यार हमारे ये पास काफी कोर्सेज हैं इंशाल्लाह, जिस शो व्हाट्सएप स्टेटस लगता रहता है वहां से देख लेना। चलो इंशाल्लाह देखेंगे। उन्होंने वेबसाइट भी आने यूआई यूएक्स का करवाते हैं? स्टार्ट करना है यार उसका इंशाल्लाह जल्दी। सर जी मैं सोच रहा हूँ कि अपना यानी कि फ्यूचर यानी कि आगे तकरीबन मेन जो सी मेरी स्किल हो वो यूआई यूएक्स की हो, तो आपके मुताबिक ठीक है, इसमें स्कोप वगैरह है या अभी टाइम ही ज़ाया करना है? यार हर उस फील्ड में स्कोप होता है जिसमें आप एक्सपर्ट होते हो, ठीक है। अब आप जितने एक्सपर्ट हो उतना स्कोप है। तो सर मल्टीपल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए या फिर एक यानी कि जैसे एक स्किल पे फोकस करना चाहिए यार मल्टीपल फ्रीलांसिंग के लिए? स्किल्स पे ही फोकस करना चाहिए, लेकिन स्किल्स वो होनी चाहिए जो कि आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप लाइक अगर आप वर्डप्रेस सीख लेते हो और एसईओ सीख लेते हो तो ठीक है, लेकिन आप एसईओ भी हो और प्रोग्रामर की हो तो वो तो मिक्सअप ही हो जाता है। यानी कि आप वेब डेवलपर हो साथ में वीडियो एडिटर हो, आपस में कोई लिंक नहीं बनता डेवलपर और वीडियो एडिटर का। तो कि ऐसी फील्ड मल्टीपल स्किल सीखो जिसका आपस में लिंक हो, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग का बनता है डेवलपमेंट। सर इसके साथ, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यार वो एसईओ में आ वर्डप्रेस के जाता है साथ? ना, वो एसईओ में आ जाता है ना। ठीक हो गया सर। और सर जो सी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपने करवाया है उसकी फीस कितनी है सर जी, थोड़ी बहुत हिंट दे दें। यार उसकी ना मैंने यहाँ भी फीस डिसाइड नहीं की, ठीक है। तो नॉर्मली एक तो मैंने बैच वैसे ही फ्री करवाया, ठीक है। अच्छा खासा लंबा था और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। मैंने आपको पहले बताया सर मैं जी शौक से हमारा भी पढ़ाता हूँ, फ्री करवा। मैं शौक से पढ़ाता हूँ। लेकिन वो क्या है ना, अब देखो अब हम ना थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारे अपने एक्सपेंस आ रहे हैं। हमारे अपने एक्सपेंस क्या आते हैं, हमारे पर जूम अकाउंट 25,000 का पड़ता है, ठीक है ना। वो पड़ता है, सर्टिफिकेट की कॉस्ट आती है, उसको प्रिंट करवाना होता है, सो सिलसिले होते हैं। अब देखो ना, मैं यहाँ बिल्डिंग खड़ी करना चाहूँ ना, मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं सुबह यहाँ बिल्डिंग खड़ी करके यहाँ बड़ा सा कॉलेज खोल लूँ, ठीक है ना। जो आप वर्डप्रेस पढ़ा रहे हैं, जो आप 25,000 रुपया फीस लूँ मैं, जैसे बहुत सारे सर जी कॉलेजेस लाहौर में कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स लेकिन मैं सप्लाई कर दूंगा आपको। नहीं, मैं बनी बनाई बिल्डिंग ले लूंगा भाई, ठीक है। नहीं नहीं सर जी, ब्रिक्स मैं सप्लाई कर दूंगा, मैं सप्लायर भी हूँ साहब। ब्रिक्स के लिए मुझे ना कोई 3 को महीने पहले बड़ा मसला रहा है, मैंने कभी बाई नहीं की थी। तो जब मैं घर बनवा रहा था तो भाई मुझे ही सर पता जी है मेरे साथ आप क्या हुक्म हुआ है। करते हैं, बस अगला गलती हो घर गई सर जी आपसे फिर आप लेट। दूसरा जो सा बनवाएंगे वो इस भाई से फिर आप तक कर लेना। चलो ठीक हो गया जी, अगला जो है ना मैं इस भाई से रब्ता करके तो बनवा लूंगा इंशाल्लाह। दुआ करो सर अल्लाह जी ताला मुझे हिम्मत दे तो मैं अगला घर भी बनवा लूँ। इंशाल्लाह। सर जी ये खान साहब का नंबर चाहिए मुझे। हाँ, सबको पावर बैंक देना जी सर। है? कोई नहीं यार, पावर बैंक हाँ दे सर। देना, ठीक है। सर जी मेरी यकीन कोर्स के करे एंड दिल पे, ही कोर्स ख्वाहिश के है मैं दौरान इसको। पावर बैंक देना। नहीं सर जी इसका नंबर चाहिए मुझे, पता नहीं कौन सा है ये। चलो ये ऐसा करेंगे ना, वो आईफोन यूजर होगा यार खान साहब, आईफोन यूजर होंगे। आईफोन यूजर। नहीं सर जी खान साहब आईफोन यूजर नहीं हो सकते, मेरे से लिखवा लें। हो सकता है यार, कोई नहीं ये खान मुझे साहब। लगता है ये सर जी Realme 5 Pro है मेरे ख्याल। यार अगर Realme 5 Pro है तो उसकी बैटरी तो इतनी इतनी जल्दी जानी चाहिए। या फिर ये आईफोन यूजर ही है। आईफोन यूजर की जाती है, वो मैं बड़े चला मुश्किल से गुजरा चला हूँ। गया है वो सर। वही ना, चला उनके गया। मोबाइल की बैटरी लो हो गई होगी। यार मैं खुद बड़ी मुश्किल से गुजरता रहा हूँ आईफोन यूजर रह के। और एनीवेज किसने मजीद बात करनी है तो व्हाट्सएप पे कर ले, ये लिंक है, लिंक से रजिस्ट्रेशन करवा लो। इंशाअल्लाह आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। और मजीद किसी ने कोई बात करनी इंशाल्लाह। है, मंडे से स्टार्ट होगी मिस क्लास, ठीक है। और मजीद किसी ने कोई बात कहनी है तो वो जो है ना कह सकता है। अपना नेम, मिस आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है इस पे? जी सर मैंने अभी यस करवाई सर है। मैंने करवा दी है। सर किस लिंक मैंने पे भी करवाई है आपने? रजिस्ट्रेशन करवा दी। सर ये जो आपने गूगल फॉर्म सेंड किया था ना, नहीं, लिंक नाम सेंड किया किस था नेम उस से पर करवाई है? करवाई है। बुशरा जाकिर के नाम लिंक से। मुझे नहीं मिला सर। ओ क्या नहीं मिल खान आ रहा? अच्छा लिंक मैं आपको भेज देता हूँ खान साहब, आपका जिक्र हाँ स्टिल इज होता जा रहा है बैक। यार, आपका जिक्र सर जी स्टिल लगता है होता इसने जा ना रहा फोन, सर जी लग रहा है है। इसने मिस फोन बुशरा, चार्ज कर लिया।
जी सर। मिस बुशरा आपकी ना रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं मिली। यहाँ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं अभी कि मुझे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली इस वक्त। बासित की मिली, मेरी मिली आसिम की आसिम मिली अली के है। नाम से। किसकी? लेट मी आसिम अली के चेक। नाम से मिली है, ठीक है। और बासित की मिली है आप लोगों में से। और कौन है? शबीर अहमद की भी मिली है, ठीक है। आप लोगों में से ऑलमोस्ट के 2-3 बच्चे ही हैं जिन्होंने करवाई है, ठीक है। सर आप उधर आईटी यानी कि वहाँ पर अल्फा टावर में पढ़ाने जाते थे सर, उधर पीएनवाई इंस्टीट्यूट है, उसका भी बड़ा नाम है, वो आपके हिसाब से सही है या हमें बस यानी कि नॉर्मल ही सही है? है यार, वो भी बात करना व्हाट्सएप पे, अच्छा बताऊंगा। चलो ठीक हो गया सर जी। लगता है सही नहीं है वो। नहीं, हो सकता है सही हो। ये आसिम भाई बात कर रहे थे कि अमर भाई बोल रहा था? ये पीएनवाई वाला नहीं, मैं मैं भी यही कह रहा हूँ सही। आसिम आसिम। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बताऊंगा। एक्सपीरियंस रहा है आपका वहां से? नहीं सर जी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, नाम बड़ा सुना उसका। अच्छा, सर आप चलो। चेक हर 2 दिन कीजिएगा। बाद फेसबुक पे स्पॉन्सर किया था उन्होंने। स्पॉन्सर तो नहीं किया होता। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बताऊंगा। चलो ठीक है सर जी, इंशाल्लाह जिस पे मुझे यानी कि आपने ये लिंक सेंड किया था ना जूम की क्लास का, इसी पे करूंगा। हाँ हाँ। अच्छा जी, ये बुशरा, मिस बुशरा आप का जो है ना आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, ये देखो ये आ गया, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा एनीवेज जो है ना आप लोग, हमारी क्लास वाइंड अप होने लगी है। सो एनीवेज इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यकीन करो। बड़े ही सेशंस के बाद ये बड़ा मजा आया मुझे आपके साथ बात करके, और बड़े मैं सर जी एनर्जेटिक से होके भेज मैं दो। बात कर रहा था। शबीर अहमद खान साहब, आपका लिंक खुल गया था कि नहीं खुला? बस मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। कर दिया, शबीर ओ अहमद का आ गया, हाँ ना? खान साहब अपना नंबर दे दिया। खान 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 साहब आपको पावर बैंक फ्री में मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे भाई ने ले लेना है। हाँ नहीं ले लिए घर से, वो उठा लिया पावर बैंक। बस फिर नहीं है, अमर भाई भी फ्री में दे रहा है यार, ले लेना यार इससे। नहीं सर जी नहीं सर, ये सर खान जी साहब को मुझे कहना दुआ करेंगे अच्छा फ्रीलांसर बन जाऊं, फिर मैं इंशाल्लाह सोलर सिस्टम लगवा के दूंगा खान साहब के घर पे। सर जी मुझे खान साहब, बड़ी बड़ी ऑफरें हो रही हैं आपको। सर जी मैं इसका नंबर तो दे मैं दो तो मुझे अच्छा खान खासा साहब। कमा रहा हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वर्डप्रेस फिर मैंने पहले ही बोला फिर ये, हमें भी यार लगवा दो सोलर सिस्टम दैट्स को, द अगर कमा रहे तो। कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट्स द सर जी कॉन्फिडेंस। अगर सर जी जी जी। इस सारे नंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सर जी बनाओ। अगर हाँ हाँ, सर जी फीमेल्स का अगर अलग ये ग्रुप होता है, मेल्स का अलग ग्रुप होता है मेरे पास। सर जी अगर खान कमा रहा तो इससे कहो हमें लेकर देता। यार देखो, हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, ठीक है ना। वो अब आप लोगों की सर अपनी जी मोहब्बत है, ठीक है। मुझे नहीं पावर नहीं सर बैंक जी, दे रहे अगर होते, आप कमा सकते मुझे हैं, फिर मैं पावर भी बैंक दे कमाऊंगा रहे होते इंशाल्लाह। ना, तो मेरी सारी कमाई अपनी जगह पे, पावर बैंक मैंने ले लेना था। ठीक है ना, तोहफा तोहफा होता सर है। जी इंशाल्लाह सर जी पावर बैंक नहीं दे नहीं सर जी, देंगे अगर आप। खान साहब पैसे कमा रहे हैं तो फिर हम भी इंशाल्लाह कमाएंगे वर्डप्रेस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर जी ये एनीवेज नंबर क्यों भाई, नहीं दे रहा खान साहब। यार ग्रुप बनाएंगे ना, खान साहब फिर अंडरग्राउंड कर लेंगे। बंदा है यार, अंडरग्राउंड बंदा, गिलगित से है वो। ले गिलगित अंडरग्राउंड बल्तिस्तान। ये एक बंदा पूछे एसआई का बंदा। अच्छा भाई ठीक है, क्लास वाइंड अप हो रही है, 2 घंटे हो गए हैं। ओके सर थैंक यू जी सो अभी मच। इंशाल्लाह। आपने मुझे बताना था जी व्हाट्सएप पे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ पीएनवाई का। ठीक है, लाजमी बताना, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, इस पे लाजमी मुझे रिव्यूज दीजिएगा, ठीक है, आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है। और यकीन अपना माने था जी, वर्कशॉप में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, बस काम का यार, काम भी किया, बहुत ही यानी कि ना मजा आया, सही और फिर बात कह रहा हूँ मैं, ये इंशाल्लाह, आपको ऐसे नहीं कह रहा कि कर रहा हूँ। ठीक, इंशाल्लाह कोर्स में भी मज़ा आएगा, ठीक आसिम है, भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये हमारा पेज है, इस पर रिव्यू लाजमी दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी पहली क्लास में, ठीक है। सो अपना ख्याल इंशाल्लाह रखना। विद खान साहब। विद खान साहब, इंशाल्लाह जी। खान साहब को ना भी है, इनको जबरदस्ती लेके आना है हमने, ठीक है। सर जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसे मैं पकड़ कर लाऊं। ना यार, खान साहब को ना पकड़ना, खान साहब बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, पकड़ना नहीं है। नहीं सर जी ये क्या कहेगा। एनीवे भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स में, अपना ख्याल रखिएगा। वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग आपको मिल 12 बज जाएगी गए। इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर ऑलवेज, ठीक है। Thank you so much. ओके सर। Thank you ओके so जी, much for the ओके खान wonderful साहब, session, अल्लाह sir. हाफिज। थैंक यू सो Thank खान you. मच। साहब अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज। साहब Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बाय। खान साहब किधर गया है? गए भाई खान यार साहब। खान तू